जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमने कहा था कि हम अपना जो टॉपिक है उसको अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने का वक्त अन पहुंचा। हमारे पास अभी तकरीबन 19-20 के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। 19-20 का फर्क ही है, एक आदमी से हम 20 नंबर से पीछे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए मैं आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम वकास हुसैन है, मेरी सेल्स मैनेजर और कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान फॉर सेंट्रल रीजन। कुछ डिटेल्स आपसे कंफर्म करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि मुझे बताइए कि क्या आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक पहुंच रही है। आवाज अगर ठीक पहुंच रही है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए ताकि हम सर सर ठीक है, आवाज आपकी और शो हो रही है, जी स्क्रीन थैंक भी यू। शो हो रही है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ मैंने अभी तमाम लोगों को म्यूट कर दिया है, वो इसलिए कि आप लोग फोकस करें अपने उस टॉपिक पे जो कि हम आज डिस्कस करने चाह रहे हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज मैंने म्यूट कर दिया है। तीसरी चीज बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, होता ये है कि जब आप हम सब लोग मोस्टली जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो ज्यादातर अपने मोबाइल से ऑनलाइन हैं। और जब मोबाइल से ऑनलाइन होते हैं तो फिर होता ये है कि आप जब भी कभी कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो वो मोबाइल की स्क्रीन पे पॉपअप होता है। और पॉपअप होने की वजह से होता ये है कि वो जब कोई टॉपिक चल रहा है या कोई बात चल रही है तो वो मैसेज बेसिकली डिविएट कर देता है फ्रॉम द टॉपिक। सो इंस्टेड आप मैसेज सेंड करें। अगर आपका कोई सवाल होगा तो वी विल डिस्कस इन द एंड ऑफ दिस मीटिंग। सो उससे पहले अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज अपने पास होल्ड रखिएगा, होल्ड कर लें। मैसेज अभी सेंड मत कीजिएगा अनटिल कि आपको ये ना कहा जाए कि आप मैसेज सेंड कर दें। सो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, हम स्टार्ट करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरपर्सनल स्किल्स होती क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स क्यों आइडेंटिफाई हुई, इसकी रीजन क्या है, क्या रीजन है कि हम लोग इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करते हैं। क्या ऐसी जरूरत पेश आई कि हम लोग इसको वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट कहते हैं आपकी पर्सनल। इसके पीछे कोई राज की बात नहीं है, इसके पीछे कोई ऐसी आप कह लें कि रॉकेट साइंस नहीं है, इसके पीछे कोई ऐसी मालूमात नहीं है जिसको अगर आपको पता ना चलेगा तो आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दिस इज वेरी सिंपल। और सिंपल ये है कि आपने अपनी डेवलपमेंट करनी है। आप उन लोगों से डिफरेंट हो जो कि आपके साथ हर रोज कोई ना कोई काम करते हैं, कोई ना कोई बात करते हैं। आप किस तरह से उनको रिएक्ट करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताता चलूं। इंटरपर्सनल स्किल्स बेसिकली सीखी जा सकती हैं। अगर कोई इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में नहीं जानता तो वो उन पे काम करके आगे उसको बेहतर कर सकता है। जो टॉपिक है आज का वो बेसिकली इसी चीज के लिए है कि हम किस तरह से लोगों के उन नेगेटिव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके अपना जवाब दे सकते हैं, या हम उन्हीं की तरह से नेगेटिव हो जाए। हमें बीइंग वुमेन, जो हम यहाँ पे अभी जो खवातीन मौजूद हैं वो इस चीज को सेकंड करेंगी कि आपको डे टू डे ऑपरेशंस में या डे टू डे डेली रूटीन के अंदर बहुत सी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जिससे कि आप डीमोटिवेट होते हैं, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हम उन सब चीजों से निकलने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि आप उन नेगेटिव से बाहर निकलें और जितनी भी चीजें आपकी उन तमाम को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। और जब भी कोई बात की जाए तो हर किसी के ज़हन में ऐसी चीज जरूर हो कि यार वो फलां बंदी जो है ना बड़ी जबरदस्त बात करती है, वो फलां बंदी हमेशा मोटिवेट करती है, वो फलां बंदी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बताती है जिससे मेरी लाइफ के अंदर कोई वैल्यू ऐड होती है। और आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप कंपेयर करें अपनी लाइफ को, अगर आप बेहतर करना चाहते हैं या आप ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहां पे लोग आपको वाकई में याद रखें, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप एक ऐसा तरीका अपना लें जब भी आपसे कोई भी बात करे तो उसके ज़हन में ये चीज आए कि यार उसके साथ जब भी बैठा जाता है या जब भी उससे बात की जाती है तो कोई ना कोई नई चीज सुनने को मिलती है, कोई ना कोई नई चीज मिलती है, कुछ नया करने को मिलता है। और यही वो सारी चीजें हैं जो आपको हमेशा दूसरे लोगों से डिफरेंट करती हैं।
ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको इन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा और हम लोग बात करेंगे उन टॉपिक्स की भी जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ओवरऑल भी बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा कोशिश मैं करूंगा कि वो बातें की जाएं या वो टॉपिक्स डिस्कस की जाएं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन हमारे पास वी हैव ऑलमोस्ट 40 लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। बट उसके साथ साथ मैंने कुछ गुजारिशात की थी, मैं दोबारा बताता चलूं। प्लीज, अभी मैंने तमाम लोगों को म्यूट किया है और म्यूट करने के बाद मैंने तमाम लोगों को ये ऑप्शन दी है, अदरवाइज मैं चैट सर्विस भी बंद कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। अभी फिलहाल आप प्लीज अपनी अपनी ग्रीटिंग्स और अपने अपने मैसेजेस को होल्ड कर लीजिए। किसी भी तरह के मैसेज आप इस चैट रूम में मत भेजिए, क्योंकि जब आप चैट रूम में मैसेज भेजते हैं तो वो पॉपअप होता है और पॉपअप होने की वजह से टॉपिक से जो सुनने वाला बंदा है उसका ध्यान डिविएट कर जाता है। सो मैं आपको पूरा मौका दूंगा कि आप बात करें, आप बोलें, आप अपनी इनपुट दें, लेकिन वो सेशन के एंड पे होगा। सो प्लीज डोंट डू दैट। अभी आपने मैसेज सेंड नहीं करना, ताकि किसी भी तरह की जो कंफ्यूजन है या डिविएशन है वो ना हो। सो डेफिनेशन की बात करते हैं जी। इंटरपर्सनल स्किल्स होती क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स की किताबी बात ये है, वो कहता है कि जी एक इंटरपर्सनल स्किल्स के कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि कंसिस्ट करती हैं कम्युनिकेट करने पे। मिसाल के तौर पे, मैं अगर आप लोगों के साथ बुरे तरीके से कम्युनिकेट करता हूं तो मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स बुरी हैं। अगर मैं वही इंटरेक्शन आपका या आप लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है बहुत अच्छी करता हूं तो मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। सो ये डिपेंड कर रहा होता है कि किसी भी सिनेरियो के अंदर आप किस चीज के ऊपर किस तरह से रिटेलिएट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आपके घर में कंसीडर करें कि आपके घर में कुछ मेहमान आ गए, कंसीडर करें, और मेहमानों ने आपको, मेहमान के साथ आप बिजी हैं, उनके साथ आप बात कर रही हैं, आपकी तमाम जो कन्वर्सेशन है वो मेहमानों के गिर्द घूम रही है, चल रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जो कि आपको फोन करता है आपकी डाउनलाइन का मेंबर और आपसे एक बात पूछने की कोशिश करता है, और आप उसको कहती हैं कि तेन समझ नहीं आता कि मैं इस टाइम बिजी हाँ, तेन मैं क्या, मैं बाद चो गल करांगी। दिस इज वन ऑफ द वे जिसमें आपने रिटेलिएट किया, आपने इंटरैक्ट किया। ये आपके ट्रेट्स बता रहा है। और जो फोन करने वाला है, फोन करने से पहले उसको कैसे पता चलेगा कि आप बिजी हैं? नोबडी नोज ना। दो तरीके हो सकते हैं, या तो फोन ही ना पिक किया जाए, लेकिन अगर फोन पिक किया है एंड यू हैव गिवन हर और हिम अ रिस्पेक्ट, उस रिस्पेक्ट को पूरी तरह से दिया जाए। यही बात मैं अगर आपकी जगह पे हूं, या मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, आप उसकी बात सुन लें और उसे कहिए कि इसका थोड़ा लंबा जवाब है, और अगर मैं आपको अभी बताना शुरू करूंगी तो इसमें इट विल टेक सम टाइम। इंस्टेड कि मैं अपना और आपका टाइम अभी इस टाइम पे ज्यादा लूं, आप थोड़ा वेट कर लें, या सुबह में हम लोग इसमें बात करेंगे, ताकि आपको वो तमाम चीजें जो आप समझना चाहते हैं वो मैं आपको बता सकूं। क्यों? क्योंकि मैं इस वक्त उस फुल अटेंशन से आपको जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में मान आएंगे। दोनों बातें की हैं। सो कम्युनिकेट करना डिफरेंट सिनेरियोज में, दिस इज इंटरपर्सनल स्किल्स। जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, बात करेंगे और अपनी डेवलपमेंट करेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों का अपनी डाउनलाइन, अपने लोगों के साथ इंटरेक्शन और जो गुडविल है वो बढ़ेगा। सो ऑलवेज बी काइंड, जैसे कहा जाता है ना, काइंड रहना है, ऑलवेज काइंड रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सारी चीजें बेसिकली उसी पे डिपेंड कर रही होती हैं। सो ऑलवेज interpersonal skills are dependent on the scenario on which you react or interact with different people. So ये किताबी बात तो एक होगी। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि बड़ी आसान है, जिससे आपको शायद जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ जाएगी, कि जो मेरी एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की दूसरों के साथ बेहतर तरीके से, वो इंटरपर्सनल स्किल है। मेरी एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, स्किल को डेवलप किया जा सकता है, राइट? और स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ तरीकेकार होते हैं जिसपे आप अमल करके अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। और वही स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता चले कि वो स्किल आपके अंदर नहीं है। अगर मेरे अंदर बोलने की स्किल नहीं है,
तो मैं जितना मर्जी बिजनेस कर लूं, जितनी मर्जी अच्छी बात कर लूं, मैं आई विल नॉट गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो इंस्टेड आप लोगों के जहनों पे कोई ऐसी छाप छोड़ के जाएं. व्हाट यू शुड डू, यू शुड बी एबल टू communicate and interact well with other people. This should be the core objective. चाहे आप ट्रेनिंग दे रहे हो, चाहे आप 1-to-1 मीटिंग कर रहे हो, चाहे आप उनको प्रोडक्ट्स नॉलेज दे रहे हो या कुछ भी, ये सब की सब चीजें आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू थिंक एंड यू वांटेड टू अचीव फ्रॉम इट. राइट. सो मैं आपको हमेशा इसी पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश करूंगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक हो गया जी. सो आई एम श्योर यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. हम आगे चलते हैं. इंटरपर्सनल स्किल्स होती कितनी तरह की हैं? इंटरपर्सनल स्किल्स जो है उनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है. मैं अगर मैं गिनाना शुरू करूं या बोलना शुरू करूं तो वो तकरीबन जो मेरी नजर में मैंने देखी हैं वो 112 स्किल्स हैं. 112 स्किल्स. कैन यू इमेजिन? इतने सब्जेक्ट नहीं होते हमारे जो हमने अपने बचपन में पढ़े होते हैं, मैट्रिक तक या ए लेवल ओ लेवल तक, लेकिन उससे ज्यादा हमारे पास वो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जिससे कि मैं अपने आप को बेहतर लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ. 112 स्किल्स हैं और हर सिचुएशन पे वो डिफरेंट स्किल अप्लाई होती है. सो हर सिचुएशन पे अगर डिफरेंट स्किल अप्लाई होती है तो 112 को मल्टीप्लाई कर लें उस सिचुएशंस के साथ जो कि हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली इट इज अ बिगेस्ट लिस्ट of skills which you should know or you should be able to execute and you should be able to demonstrate. और यही चीजें आपने अगर अपनी टीम के अंदर इंप्लीमेंट कर दी और कंसीडर करें कि वो टीम के अंदर जब ये चीजें इंप्लीमेंट हुई हुई हैं और लोग आपसे बात करें, आपकी टीम के लोगों से बात करें, तो उनको पता चले कि यस, आई हैव मेट समबडी हु वाज वेरी प्रोफेशनल. उसको चाहे कुछ याद रहे ना रहे, वो बिजनेस में इंटरेस्टेड हो या ना हो, लेकिन उसको एक चीज याद रहेगी कि यार शी वाज टू प्रोफेशनल. बड़े तरीके से, बड़े इत्मीनान से उसने मुझसे बातें की थी. दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ बीइंग लीडर, कि जो आपने सीखा वो आगे सिखा दिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. राइट. प्लीज डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा जोर से बात इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि मेरा गला जो है वो बहुत शदीद किस्म का खराब है और मेरी मेडिकेशन भी चल रही है, तो शायद थोड़ा थोड़ा आपको फील भी हो रहा होगा कि मैं थोड़ा स्लो बात कर रहा हूँ और साथ साथ में मेडिसिन भी वो ले रहा हूँ जिससे कि गला ठीक रहे. एनीहाउ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब वो 112 स्किल्स को मैं सिर्फ एक दफा गो थ्रू करूंगा, आपको दिखा दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वन होंगी जो कि बहुत जरूरी और इमीडिएट बेसिस पे हमें करनी है, हम उस पर बात करेंगे. 112 स्किल्स ये हैं. राइट. मैं अगेन उन लिस्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं. मैं पढ़ नहीं रहा, बता नहीं रहा, आपको ये नहीं कह रहा कि जी ये कर लें, लेकिन हर एक इन्वायरमेंट, हर एक कंडीशन, हर एक एरिया के अंदर डिफरेंट एटीट्यूड्स और डिफरेंट रिएक्शंस चाहिए होते हैं, लेकिन हर चीज को किस तरह से बिहेव करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो भी आपके इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं. 112 स्किल्स चल रही हैं जी और चलती जा रही हैं, लेकिन मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दूंगा या वो नॉलेज दूंगा या वो बातें बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी है, जो कि आपको इमीडिएट बेसिस पे करनी है. जिसमें सबसे पहली चीज है वो वाली जो कि आपने फौरी तौर पे इंप्लीमेंट कर देंगे, और वो है ये. इसी को सुन लेना. दिस इज द बिगेस्ट इंटरपर्सनल स्किल. इसी की बात सुन लेना. टीम वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे काम के अंदर है ही टीम वर्क. रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल होना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस. डिपेंडेबिलिटी इज वन ऑफ द केसेस जिसमें आपने ये करना होता है. लीडरशिप बड़ी जरूरी है. लीडरशिप की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, लेकिन हमें लीडरशिप स्किल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है और इमीडिएटली बेसिस पे उसको करना है, वो बहुत जरूरी है. मोटिवेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरपर्सनल स्किल्स. आपकी मोटिवेशन बहुत जरूरी होनी चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी,
जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे उतना ज्यादा पेशेंस आएगा, और पेशेंस ही आपको आगे लेके जाता है। फिर एम्पथेटिक होना बहुत जरूरी है। आप लोगों के लिए एम्पैथी शो करें, एम्पथेटिक हो। जितना ज्यादा लोगों को बताएंगे कि यू रियली वांट, यू रियली लव टू हियर, यू रियली वांट देम टू बी सक्सेसफुल, उतना ही ज्यादा लोग आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे, लोग आपको फील करेंगे, लोग आपको अपने बारे में बताएंगे। आप उनसे बगैर पूछे अपने सारे के सारे मसाइल आप तक पहुंच जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट वन और टू स्टार्ट विद इंटरपर्सनल स्किल्स लिखी हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बिगिन विद। अदरवाइज तो कम्युनिकेशन तो एक सबसे बड़ा इसमें वो है इंटरपर्सनल स्किल्स है, लेकिन मैंने वो इंटरपर्सनल स्किल इसमें कम्युनिकेशन में नहीं अलग से मेंशन नहीं किया है। एनीहो, आगे चल के मैं आपको इसके बारे में मुझे डिटेल्स भी बताऊंगा कि हम क्या बात करें और किस तरह से बात करें। एनीहो, जो एक्टिव लिसनिंग है ना, उसके अंदर एक टर्म यूज की जाती है PSPP। एक्टिव लिसनिंग के अंदर एक टर्म यूज की जाती है PSPP। और PSPP का मतलब क्या है? PSPP का मतलब है कि आप एक्टिवली सुन रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर आप अच्छे तरीके से सुनना चाहते हैं लोगों को तो ये टर्म यूज कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन के अंदर जो मैं बात बता रहा था कि आपने इंटरपर्सनल स्किल्स में मैंने कम्युनिकेशन को क्यों मेंशन नहीं किया, हालांकि वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन स्पीकिंग यानी कि कोडिंग और डी कोडिंग, ये दो चीजों पे कंसिस्ट कर रही होती है। कोडिंग का मतलब ये है कि जो आप बात कर रहे हैं वो ऐसे कोड में, चाहे वो कोई भी शेप हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी मीडियम हो, यूज करते हुए आप अपना मैसेज कोड भिजवाते हैं दूसरे को। और जितना इजी कोड होगा उतना ही आसान होगा दूसरे को डी कोड करने में। एग्जाम्पल के तौर पे आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अराउंड 84 लोग हैं जी यहाँ पे, जो हम ऑनलाइन अभी इस वक्त मौजूद हैं। ये 80 लोगों में 85, 83, 84 जितने भी लोग मौजूद हैं, इन तमाम लोगों के अंदर हर किसी को चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती, और शायद किसी को भी नहीं आती। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद किसी को भी नहीं आती, लेकिन कुछ लोगों को शायद आती भी हो। कुछ लोगों को इंग्लिश आती होगी, कुछ लोगों को नहीं आती होगी, कुछ लोगों को पंजाबी आती होगी, कुछ लोगों को नहीं आती होगी, कुछ लोगों को इंग्लिश आती होगी, उर्दू समझ आती होगी, कुछ लोगों को नहीं आती होगी। लेकिन आपने अपना मैसेज मैक्सिमम ऐसे कोड में भिजवाना होता है, ऐसे कोड से आप जब भिजवाते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा इजीली उसको डी कोड कर ले। दिस इज इंपॉर्टेंट। और लिसनिंग जो है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन करने में। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ और बात करते 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 मैं कोई दरमियान में ऐसी बात कर देता हूँ जिसका आपको डी कोड करना पड़ता है और अपने जहन पे वजन डालना पड़ता है, आपकी एक्टिव लिसनिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो सेंड करने वाला मैसेज है वो हमेशा इजी लैंग्वेज, इजी वे को इस्तेमाल करते हुए आप तक पहुंचाएगा। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस आपको बता देता हूँ। मैं जब भी कोई टर्म यूज करता हूँ उसकी एग्जांपल मैं रियल टाइम एग्जांपल से देता हूँ, जिसमें मैं अभी भी आपको एग्जांपल दूंगा। राइट? तो यूएसपीपी का मतलब, सॉरी, पीएसपीपी का मतलब आपके फर्स्ट स्टेप में पे अटेंशन है। अच्छा, पे अटेंशन का मतलब क्या है? पे अटेंशन का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से उसकी तरफ अटेंटिव हो गए हैं, उसकी बात सुन रहे हैं। अटेंटिव होके बात सुनना और बात सुनना दो अलग चीजें हैं। अटेंटिव होने का मतलब ये है कि मैं शायद अपनी बातों बातों में कोई ऐसी बात कह दूं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हो या आपको फायदा दे, लेकिन आप चूंकि अटेंटिव नहीं थे, आपने सुना नहीं, तो प्रॉब्लम होगा। आपने सुना लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, और अगर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो कामयाब नहीं होगा। तो you should always follow PSPP, the 4 steps of communication, in communication, जिसमें active listening is most important। आपने वो एग्जांपल सुनी होगी जी, हमेशा नाप तोल के बोलो, हमेशा सोचने से पहले बोलने से पहले सोचो। ये आपने क्यों सुना है? ये क्यों होता है?
ये क्यों कहा जाता है, और ये हर कोई बंदा बात करता है। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बचपन में जो मुझे मेरी अम्मी बताती हैं कि बेटा तू ना फोटो देखदा सी ते फोटो देख के ना अपने वालों तू स्टोरियां सुनाना शुरू कर दिंदा। दिस इज व्हाट आई डू एंड आई डिड इन माय चाइल्डहुड, क्योंकि मुझे मेरी अम्मी बताती थी, मेरे बड़े बहन भाई मुझे ये बात बताते हैं कि तू बड़ा बड़ा जड़ा ना वो कहानीबाज सी। लेकिन ये सारी चीजें आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जब हमने ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया तो कम्युनिकेशन में लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी अल्फाज की अदायगी में जो रवानी है, मैं ये समझता हूँ मेरी वो स्टोरी टेलिंग की वजह से हुई है। वो इसलिए, अगर मेरे माँ बाप, मेरे बड़े बहन भाई मुझे उस वक्त इस चीज को एक्टिवली ना सुन रहे होते, अटेंटिव ना होते मेरी बात पे, तो क्या आज मैं इस लायक होता कि मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा होता या अपनी बात आप तक पहुंचा रहा होता, समझा रहा होता, राइट? सो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं कि आपने एक्टिव लिसनिंग को जहन में रखना है, और एक्टिव लिसनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेइंग अटेंशन। इसमें मैं एक बात कहूंगा कि मुझे जो थोड़ा बहुत आइडिया है, या मैंने थोड़ा बहुत जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ा, जब भी वो किसी से बात करते थे तो उसकी तरफ पूरी तरह मतवज्जो होकर उसकी बात सुनते थे, उसका सवाल सुनते थे। दिस इज व्हाट ही डिड। गोरे हमें आज आके बता रहे हैं, और हमें तो ये चीज आज से 1400 साल पहले की पता है। अटेंटिव होना, paying attention towards the people who really wanted to tell you something is very important. तो पहला P है attention। दूसरा है आपने उसकी तरफ ये शो करना है कि you are listening, you are listening। ये पेइंग अटेंशन, एक्टिव लिसनिंग का दूसरा स्टेप है। अब ये कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पे आप एक मजमे में बैठे हैं या आप एक ग्रुप में हैं, इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, एक ग्रुप में है, आप ग्रुप के रूल्स कुछ सेट करते हैं कि यार इससे रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो आपने इसमें शेयर नहीं करनी, इससे रिलेटेड जो भी चीज होगी वो आपने मुझे पर्सनल शेयर करनी है, राइट? तो आप अपनी अटेंशन, आप अपनी कुछ रूल्स सेट कर देते हैं कि जी आपने ये काम करना है। अच्छा, अगर कोई बंदा वो उस रूल्स को फॉलो करते हुए आप तक पहुंचता है, और आप तक पहुंचने के बाद जब आप उसकी बात को ठीक तरह से आंसर या ठीक तरह से सुनते नहीं है, एग्जांपल के तौर पे उसने मैसेज किया, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज ही 4 दिन बाद देखा, मैसेज ही 4 दिन बाद देखा है, तो व्हाट विल हैपन? 4 दिन बाद अगर देखा तो क्या होगा? क्या उसको लगेगा कि आप उसकी बात सुन रहे हैं? या उसके ज़हन में ये नहीं आएगा कि यार मेरी तो गालें नहीं सुन रहे, तो प्रॉब्लम है, तो मसला है, मैं नहीं देर दी गल करना चाह रही या मेरी गालें नहीं सुनती, मैं तो चाहनी है कि मैं ग्रो करा, मैं तो चाहनी है कि मैं सीखा, लेकिन जो मैं सीखना चाहती हूँ उसको वो सुने नहीं रही, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? सो यहाँ से आपकी सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो स्टार्ट हो जाती है। एवरीवन शुड बी प्रिविलेज्ड एंड शुड acknowledge that you always listen, right? तीसरा इसमें पी आता है जी कि आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मिसाल के तौर पे आप कोई बात कर रहे हो, तो जैसे मैंने अभी शुरू में बात की थी कि हम में से कितने लोग हैं जिनको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही, तो आप लोगों ने मैसेज किया कि जी मुझे आ रही है जी, आपने कहा जी कि मैसेज कर दिया जी आ रही है जी, ठीक आ रही है, बेहतरीन आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट गई कि आप मेरी बात सुन रही हैं, सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो पॉजिटिव रीइंफोर्स हो गया इस चीज के ऊपर कि यार आप जो बात कर रहे हैं सर हमें सुन रही है, हम कर रहे हैं। इसी चीज को आप ले जाएं किसी भी कन्वर्सेशन के अंदर। मिसाल के तौर पे, सर मैम क्या आप ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करना चाहेंगी? ये मैं वो सारी कन्वर्सेशन को कट शॉर्ट करके छोटा कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे वो कहता है जी कि हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट और बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी चीज को अगर आप किसी के सवाल पे ले जाएं, अगर कोई कहता है कि जी मुझे ये चीज बता दें, और आप उसे कहती हैं कि अच्छा जी मैं बताती हूँ, तो वो खुशी कन्वर्ट होगी उसकी, वो सारी चीजें उसको कंफर्म होंगी, उसको पता चलेगा, तो ऑटोमेटिकली एक रिलेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप
किसी से सुनते हैं, किसी को बात ध्यान से सुनते हैं, किसी की इंफॉर्मेशन सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका फायदा होना शुरू हो जाता है और फिर आप उसको कंफर्म भी करते हैं कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, जो आपने कहा है वो उसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, तो इसलिए प्रॉब्लम कोई नहीं है, कोई मसला नहीं है, बट वी विल डिस्कस। तो आप एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं उसको कि जी आप जो बात कर रहे हैं मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आगे चलते हैं। तो ना इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पी है दैट इज इफेक्टिव फीडबैक, कि जो आपने बातें बताई हैं मुझे सुन ली हैं, मुझे पता चल गई हैं, बड़ी जबरदस्त बात की है आपने, आपका तो कमाल हो गया, लेकिन जो इसमें आपने जो बातें की हैं वो सारी ठीक हैं, एक चीज इसमें मजीद ऐड या सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए या इसको मॉडिफाई करना चाहिए। वो क्या मॉडिफाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो ये है, वो इस तरह से अगर आप कर लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, आपको ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप ज्यादा बेहतर तौर पे काम कर सकेंगे, आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये सारी चीजें आपकी एक्टिव लिसनिंग में आती हैं और यही 4 स्टेप बेसिकली आपको आपकी टीम के और ज्यादा करीब लेके आते हैं। सेकंड, जो आपकी टीम प्लेयर वाली जो होना चाहिए कि आपको टीम प्लेयर होना चाहिए, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब भी टीम मिल के बैठे तो आपके जहन में एक चीज हो कि इस ग्रुप में, इस जगह पे बैठे हर बंदे को सक्सेसफुल होना है, और जो मैं आपको मशवरा दे रहा हूं या दे रही हूं उससे फायदा ये होगा कि आप अपनी टीम को भी एक्सेल कर सकेंगे, अपनी भी टीम को बढ़ा सकेंगे। तो सक्सेस बेसिकली डिपेंड करती है आपके टीम वर्क के ऊपर, और टीम वर्क ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी सक्सेस और आपके लोगों के साथ मिलकर रहने। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल you cannot win, and if you are an individual you will lose to earn everything which you are entitled for। हेल्प आपको मिलेगी, आप दूसरे को हेल्प दे रहे होंगे, मशवरा दे रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हमारा ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ है, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊं, मेरे फैमिली में भी बहुत से लोग बाहर जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो ये होती है कि जब आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो हमें सिखाया ये गया है कि दूसरे को सीढ़ी बना के ऊपर चले जाए, लेकिन अगर ऐसी तरबियत हमारी हो, क्योंकि आप जितना मर्जी कह लें कि जी हम लोग नहीं करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी फैमिली में से कोई ना कोई जरूर करता होगा। आपकी फैमिली से मुराद ये आपके कजन्स या उनको आपको पता, अगर उन्होंने किया नहीं है लेकिन उनके साथ हुआ होगा, क्योंकि हमारे जमाने में बचपन में हमारी पढ़ाई के अंदर ये सारी चीजें पढ़ा दी जाती हैं, बता दी जाती हैं, समझा दी जाती हैं कि भाई तुम अच्छे नंबर लोगे तो तुम्हारी अच्छी नौकरी होगी, और नौकरी लेने के लिए मैं अच्छे नंबर लेना शुरू कर देता हूँ। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे सिखाई नहीं जाती कि यार ये जो अच्छे नंबर तुम ले रहे हो उसको ज्यादा बेहतर आप किस तरह से लेके आ सकते हो। मिसाल के तौर पे आप जब जॉब करना शुरू करोगे तो कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में आप क्या बेहतर फैसले करोगे, किस तरह से करोगे, ये सारी चीजें उनको बताई नहीं जाती। सो ओवरऑल टीम प्लेयर बनने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, जिसमें हर एक बंदे की बात को सुनना बहुत जरूरी होता है, और जब तक आप किसी की बात सुनते नहीं है, आप किस तरह से एग्री कर जाएंगे या डिसएग्री करेंगे कि वो बंदा ठीक बात कर रहा है या नहीं कर रहा। सो टीम प्लेयर होने के लिए आपको हर एक के लिए सेंटर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए, आपके ऊपर हर बंदा रिलायबल हो, आप हर किसी के ऊपर रिलायबल ना हो, उसको पता हो कि यार ये बंदा जो बात कर रहा है बड़ा रिलायबल है, ये इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, मुझे पता है। ये वाला एटीट्यूड लोगों का आपके बारे में होना चाहिए, और जब वो आपसे बात करें तो उनको वो मशवरा मिले जो कि वो अपने लिए कर रहे हैं। अब इसकी रियल टाइम एग्जांपल मैं रिलायबिलिटी की लेता हूँ। जैसे कि मैंने सुना है कि आप अपने लिए अगर जो चीज पसंद कर रहे हैं
और अगर किसी दूसरे को देनी है तो वही चीज दो जो आप अपने लिए पसंद कर रहे हो, ना कि वो दो जो आपको पसंद नहीं है और दूसरे को दे दें। समझ रहे हैं? तो रिलायबिलिटी क्या है? दूसरे के लिए भी वही कुछ सोचना जो आप अपने लिए सोच रहे हैं। सेकेंड, कंस्ट्रक्टिवली कम्युनिकेट करना लोगों के साथ। जितना अच्छा पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे लोगों को, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या है? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ये है, या कम्युनिकेशन ये है कि सर जो आपने बात बताई है दैट इज वेरी हेल्पफुल, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग मजीद ऐड कर लें इसमें, या इसको इस तरह से दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर लें, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा जी, अब वो चूंकि मैं ये बात कर चुका हूँ तो उसके पीछे कोई लॉजिक, कोई रीजन होनी चाहिए ना। तो कंस्ट्रक्टिव बंदा जितना भी होगा, वो जो भी बात करेगा उसको सेकंड करने के लिए उसके बाद लॉजिक होगी, उसके बाद रीजन होगी। सो कंस्ट्रक्टिव आपने बात करनी होती है। फिर लोगों को आपने केयरफुल सुनना होता है, जैसे हमने पहले ही बात सुनी है। तो अगर एक टीम प्लेयर होगा तो वो लिसन भी करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा, चुप करके बैठा नहीं रहेगा। एक्टिव पार्टिसिपेंट अपने ग्रुप के लिए होगा, अपनी टीम के लिए होगा। ठीक हो गया? फिर ओपनली और विलिंगली शो करेगा कि सर जो आप बात कर रहे हैं उसमें हमें नुकसान हो सकता है। क्यों नुकसान हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि इस नुकसान से मैं भी इंपैक्ट कर रहा हूं, तो मैं नहीं चाहता कि हम सबका नुकसान हो। वो इस तरह से कि हमें ये चीज ऐसे देखनी चाहिए। सो टीम प्लेयर का ये काम होता है, कोऑपरेट करता है लोगों के साथ, उनकी हेल्प करता है, लेकिन वो हेल्प फॉर ग्रांटेड नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। कोऑपरेट और हेल्प में फॉर ग्रांटेड का जो एलिमेंट है वो नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया ना तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है हेल्प करने का, या किसी के साथ कोऑपरेट करने का। राइट? सो इन चीजों पे भी आपने फोकस करना है। उसके बाद आ जाता है जी आपका फ्लेक्सिबिलिटी ये होनी चाहिए। जैसे कि मैं बड़ी एक नॉर्मल एग्जांपल देने लगा हूँ, और नॉर्मल एग्जांपल मैं इसलिए देने लगा हूँ क्योंकि ये हमारी डे टू डे वर्किंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। हमारी डे टू डे वर्किंग के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है जी हमारा आउट ऑफ स्टॉक। कंसीडर करें कि जो प्रोडक्ट आज हमारे पास मौजूद है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट कंपनी बनाना बंद कर देती है तो क्या आप अपना बिजनेस छोड़ देंगे? सो यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि आपके पास उस सिचुएशन के मुताबिक एक्ट या रिएक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। और वो यही है कि आपने उस प्रोडक्ट के अलावा कितनी प्रोडक्ट्स पे काम किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास क्या उसे कहते हैं, क्या उसे कहते हैं यार, फ्रेग्रेंसेस। राइट? सो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करने की, उसके ऊपर काम करने की, अपने आप को डेवलप करने की। दैट्स हाउ इट इज। और ये सारा कुछ होता है कब? जब आप लोगों के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, आप कमिटेड होते हैं उन लोगों की परफॉर्मेंस के लिए। हम लोग हर चीज में फॉर ग्रांटेड चीजें ढूंढ रहे होते हैं। यार तेरी मेहरबानी, तू मेरा ऑर्डर तो प्लेस कर दे, तेरी मेहरबानी, मेरे से ये बंदा हैंडल नहीं हो रहा है, इसको तो कॉल कर दो, इसको तो बता दो क्या होता है, ये मेरे से नहीं हो रहा, प्लीज तेरी मेहरबानी ये कर दो। अच्छा, जो बंदा बेसिकली सुन रहा होता है या जो आपकी बातों को सुन के उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको पता होता है कि आप क्या कह रहे हैं। वो अलग बात है, उस पर वो रिएक्ट नहीं करता या उस पर वो बात नहीं बताता। दैट इज अनदर थिंग। सो हमें इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है कि हम किस तरह से चीजों को देखते हैं। अगर हम चीजें नहीं देखेंगे, कमिटेड नहीं होंगे, सोल्यूशन हमारे पास नहीं आएगा, और इसी तरह से हम सपोर्टिव भी नहीं होंगे। सो बी द टीम प्लेयर, यू शुड हैव दीज स्किल्स: रिलायबिलिटी, कम्युनिकेट कंस्ट्रक्टिवली, केयरफुली लिसन करना, एक्टिव पार्टिसिपेंट होना, ओपनली और विलिंगली शेयर करना, कोऑपरेट करना, हेल्प करना, फ्लेक्सिबल, कमिटेड होना, सोल्यूशन प्रोवाइड करना और सपोर्टिव होना। अब रिस्पॉन्सिबल कहाँ से स्टार्ट होता है? रिस्पॉन्सिबल बंदा बेसिकली अपना अकाउंटेबल खुद होता है।
मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा इस चीज की कि मैं अगर नमाज नहीं पढ़ रहा तो सबसे पहले मुझसे मेरी नमाज का पूछा जाएगा। मैं खुद अपने 100 पॉइंट्स नहीं कर रहा, मैं खुद 3 लोगों से रोज बात नहीं कर रहा, तो मैं लोगों को कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाऊं कि वो 3 लोगों से बात करना शुरू कर दें। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद अकाउंटेबिलिटी। तो जब तक मैं अकाउंटेबल नहीं होऊंगा इस चीज का कि मैंने जो काम करना था वो मैं नहीं कर रहा, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। दिस इज एज सिंपल एज दैट। बड़ी चीज करने और बेहतर चीज करने के बारे में मैं जब तक सोचूंगा नहीं, स्ट्राइव नहीं करूंगा, उस वक्त तक ये चैलेंज रहेगा। और बेहतर चीजें क्या है? जो मर्जी हो जाए, आउट ऑफ स्टॉक का मसला मेरे उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी मेरे साथ ज्वाइंट है। ऐसे ही है ना, उनके लिए ही आउट ऑफ स्टॉक का मसला है ना। क्या जो भी हमें, जिसको पहली दफा हम अप्रोच कर रहे हैं, उसको पता है हमारी कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है? उसको कैसे पता चलेगा? वो जो मैं हूं वो ही बता रहा हूं ना कि भाई ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। और वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक इसलिए है क्योंकि मैंने खुद कोई वर्किंग नहीं की, मैंने सिर्फ कैटलॉग भेजी और उसे पूछना हो कि मुझे ऑर्डर तो दे दो, मुझे ये तो कर दो। प्योर स्किन का साशे मैंने उसको बता दिया, प्योर स्किन की प्रोडक्ट्स मैंने उसको बता दी, शुगर स्क्रब बता दिया। क्यों? क्योंकि निम्रा खान ने यूज किया था। वो बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है, यूज करना शुरू कर दो। क्या कभी मैंने फ्रेग्रेंसेस पे काम किया? नहीं किया। क्या कभी मैंने पर्सनल हेयर केयर पे काम किया? नहीं किया। क्या कभी मैंने दूसरे लोगों से काम किया? नो। ये सब कुछ डिपेंडेबल है, डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि मैंने अपने नेटवर्क को किस तरह से काम करके लेके जाना। हम लोग बस वो 2 प्रोडक्ट्स हमने पकड़ी हुई है। जैसे वो एक मल्ले का कोई बेचारा, वो ऐसा कंपाउंडर जिसने डॉक्टरी तो नहीं पढ़ी हुई लेकिन लोगों के साथ, डॉक्टर्स के साथ रह रहा है कि उसने बड़ा काम सीख लिया है, तो जो भी बंदा आता है उसको पैनाडोल या डिस्प्रिन दे देता है। आपके पास भी जो भी बंदा आता है आप उसको पैनाडोल या डिस्प्रिन दे रहे होते हैं। नो, यू आर कंसल्टेंट्स, यू आर ब्रांड पार्टनर्स, right? So this is very important. So always strive things for better. Next, carefully listen once again. It wasn't my fault. Responsible बंदा ये नहीं कहता। मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है और कोई बंदा अगर आपको ऑर्डर कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि जी ऐसी की करिए जी, प्रोडक्ट कंपनी नहीं प्रोडक्ट दे रही है, ऐसी की करिए। This is what you are saying. Right? So I am not responsible for this mistake. No, you have done the problem. You are the root cause of the problem. आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई किसी डिपार्टमेंट में नेशनल लेवल पे कोई गलत काम होता है तो सबसे पहले उस बंदे के जो वो हैं, क्या उसे कहते हैं, जो नीचे वाले जो बंदे हैं, उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो ऊपर जो हेड होता है उसकी शामत आ जाती है, हालांकि फॉल्ट उसका नहीं होता। और इसकी एग्जांपल आप टीचर्स के भी ले सकते हैं। एक बच्चा स्कूल में फेल हो गया तो फेल होने के बाद टीचर रिस्पॉन्सिबल कैसे हुआ? फेल तो वो हुआ है। नो, that was your responsibility to fulfill and make sure that that bacha get passed in the exams. नेक्स्ट क्या इसमें आता है? अवेलेबल होना। अवेलेबिलिटी का एक चैलेंज है हमारे इस बिजनेस में जिसमें हमें 24/7 अपनी सर्विसेज शायद देनी पड़ती हैं, लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट। वो इसलिए क्योंकि अवेलेबिलिटी हमेशा आप लोगों को जब बता देते हैं कि जी मैं 4 दिन के लिए अवेलेबल नहीं हूँ तो फिर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। और यही आपने करना होता है, आपने अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है। प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप अपने टाइम्स बता रहे होते हैं कि जी आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 9 AM to 6 PM।
आप में से बहुत से लोग मुझे मैसेज करते होंगे, मैं उसके जवाब भी देता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं रात में जाके फिर अपना फोन यूज नहीं करता। नॉट अवेलेबल जी, दैट इज माई फैमिली एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली एज वेल। मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। आई डोंट सेंड मैसेज, आई डोंट सी फोन। लेकिन हम अपनी ट्रेनिंग का टाइम ही ऐसी टाइम पर रखते हैं जब सब अवेलेबल हो, और सब अवेलेबल कब होते हैं? 9 बजे रात को। अल्लाह अकबर। अब खुद मैंने अपनी टीम की आदत ऐसी बना दी है, तो यही करेगी। आपकी अवेलेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वही रिस्पॉन्सिबल बंदा उस अवेलेबिलिटी को अपने उसके साथ सिंक करेगा जो कि आपकी अवेलेबिलिटी है, राइट? डिपेंडेबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है सारा कुछ। अगर आप मौजूद में ना, उस जगह पे ना हो, तो वो चेन टूट जाएगी। अवेलेबल, जैसे मैंने पहले कहा कि यू आर अवेलेबल फॉर दैट स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम एंड यू डू एवरीथिंग व्हिच इज पॉसिबल एज पर द कंपनी पॉलिसी। सो दिस इज अवेलेबिलिटी। रिलायबल है, सेफ है, फिर सिक्योर है। ये डिपेंडेबिलिटी के सारे काम होते हैं कि मैं उस पर डिपेंड कर सकता हूं, इसलिए क्योंकि वो मेरी बात किसी को आगे नहीं बताएगा। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। डिपेंडेबिलिटी का क्या मतलब है? मैं उस बंदे को जब भी फोन करता हूं, अगर उसके पास जवाब ना हो तो वो मुझे थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल करता है। रिलायबल बंदा है, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता। जब तक कि उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आती वो आगे शेयर नहीं करता। अगर उसके पास होगी वो बता देगा, नहीं होगी तो वो पता करके बताएगा। डिपेंडेबिलिटी। लीडरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माई फेवरेट एज वेल। लीडरशिप के अंदर गुड कम्युनिकेटर होता है, और गुड कम्युनिकेटर वो होता है जो ज्यादा सुनता है। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन 80% लिसनिंग एंड 20% स्पीकिंग। अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़े ना, तो उसमें यही होता है कि आपने 80% सुनना है और 20% बोलना है। क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव ये नहीं कि वो बड़े अच्छे तरीके से पेंटिंग करता है। क्रिएटिव मीन्स किसी भी एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सोल्यूशन निकालता है। क्रिएटिव होता है, सोल्यूशन निकालता है। मोटिवेटर होता है, उससे जब भी कोई बात करें वो हमेशा ये बात करेगा तुम्हारे ड्रीम को अचीव करने के लिए ये काम करें। He always recall and remember and make sure that everybody is intact with that dream. मोटिवेटर होता है। पॉजिटिव होता है। कोई भी बात होती है उस नेगेटिविटी को सुन के पॉजिटिव मैसेज आगे दे रहा होता है। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, मैं अल्लाह माफ करे, मैं इस पॉइंट से नहीं कि मैं बड़ा कोई मोटिवेटर हूँ या पॉजिटिव बात करूँ। मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ कि नेगेटिविटी को फिल्टर करके आप आगे पॉजिटिव में कैसे लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आउट ऑफ स्टॉक है, आप यकीन कीजिए, मैं वाकई में सच कह रहा हूँ, मेरे लिए ना ये बड़ी मोटिवेटिंग चीज है कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया। वो इसलिए कि आप लोग इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं कि आपने जहां पे 2 लोगों से बात करनी थी, आप 50 लोगों से बात करना शुरू हो गए। और मेरी प्रोडक्ट की जो प्लानिंग थी वो सारी की सारी आपने डिस्टर्ब कर दी। तो आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी की काउंटररी आप खुद देखें कि पॉजिटिव या नेगेटिव का इंपैक्ट क्या आता है, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग कहते हैं यार प्रोडक्ट की आउट ऑफ स्टॉक है यार, की करिए, साडा बिजनेस ही नहीं हो रहा। आप यकीन करें, शुगर स्क्रब, सिर्फ एक प्रोडक्ट विच इज शुगर स्क्रब, एंड यू पीपल आर ब्रांड पार्टनर, बिजनेस पार्टनर्स, राइट? 50-50 का हमारा रिलेशन है, राइट? उस 50% के अंदर आप लोगों ने अपना सारे का सारा बिजनेस जो था वो तबाह कर लिया। क्यों? शुगर स्क्रब नहीं है। सिर्फ एक प्रोडक्ट ना होने की वजह से आप अपने बिजनेस को तबाह बर्बाद कर लेते हैं। आई नो इट्स अ वेरी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। वी ऑलवेज फाइंड अ सोल्यूशन कि आपको पास ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट है। लेकिन बहुत सी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं आउटर फैक्टर्स पे। कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ आउटर फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में मेरे पास और किसी की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, और कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो दैट इज इंटरनल फैक्टर। प्रोडक्ट हमारी अभी तक अवेलेबल नहीं हुई या आई नहीं या पहुंची नहीं पोर्ट पे, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर। ये दोनों चीजें मिक्स एंड मैच से चल रही होती हैं। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, फाइंड न्यू वे टू ग्रो योर बिजनेस।
फीडबैक प्रोवाइड करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप जो होती है वो अपने डाउनलाइन के लोगों को फीडबैक देती है कि देखो आपसे कहा गया था कि आपने 3 लोगों से रोज बात करनी है, आप काम नहीं कर रहे हैं। आपको क्या गया था कि आपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे काम करना है, कितनी प्रोडक्ट्स के डेमोज या उसके इंग्रेडिएंट्स या उसकी एप्लीकेशन आपको पता है। आपको कहा गया था कि आपने एक दिन में, एक हफ्ते में कम से कम 3 दफा OOM करनी है, या आपने मेकअप डेमो करना है, या आपने ये काम करना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाएंगे। सो आप यू कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड फीडबैक टू द पीपल। मोटिवेशन, व्हाट इज मोटिवेशन? एवरीथिंग इज पॉसिबल, but you just need to find a right way to make things possible. Learning is one of the best ingredient. अच्छा, keep learning में मैं आपको बताता हूँ, बड़ा एक important आपको वाकया सुनाता हूँ। ये लॉकडाउन में जब सब लॉकडाउन हो गया था, सब चीजें बंद थी, nothing was available. So what I have done, मुझे थोड़ा सा चैलेंज नहीं, मतलब एक्सेल थोड़ा बहुत आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करता हूँ, उस पर फॉर्मूलाज आते हैं, सारा कुछ आते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको एडवांस लेवल की आनी चाहिए। व्हाट आई डिड, आई लर्न हाउ टू मेक अ गुड एक्सेल वर्कशीट। उसमें किस तरह से फॉर्म्स लगा सकते हैं, उसमें किस तरह से आप उसके वो पाइवट टेबल लगा सकते हैं, किस तरह से स्लाइसर लगा सकते हैं, किस तरह से आपने एक डैशबोर्ड बनाना है। आई हैव लर्न दिस थिंग, सो आई कन्वर्टेड माय नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आई लर्न न्यू थिंग्स। उसके अलावा मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी। दिस वाज अ मेन ऑब्जेक्टिव, और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ अप्रैल मई की। वीडियो एडिटिंग में मैंने कुछ सॉफ्टवेयर भी ढूंढे जो कि बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ी अच्छी चीजें हैं उसमें। ये सब कुछ मैंने किया। सो मोटिवेशन इज ऑलवेज, यू कैन रिमेन मोटिवेटेड व्हेन यू लर्न न्यू थिंग्स। रिवॉर्ड योरसेल्फ, रिवॉर्ड योरसेल्फ। मिसाल के तौर पे आपने एक सर्टेन टारगेट अपना सेट किया है, कोई आपको मोटिवेट करे या ना करे, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, ये आप पल्ले से बांध लें। अगर आपने मोटिवेटेड रहना ना, तो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं करने के लिए। पहली, जहां से आपने शुरू किया था वो क्या था? दूसरी, अब इसको मजीद आगे कैसे लेके जाना है। मैंने जहां से शुरू किया था, आई वॉज लाइक, मैं बताऊं तो स्टूडेंट था, फादर की अर्ली एज में डेथ हो गई, खुद पढ़ाई की, सारा कुछ खुद किया। तो आज जब मैं पीछे देखता हूँ ना कि यार आज से 15-20 साल पहले व्हाट आई वॉज, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तेरा इतना शुक्र है कि तूने इतना कुछ दिया मुझे। और इसको मजीद आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचता हूँ कि यार अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करके जाना है ताकि वो मेहनत भी करें और जो भी उनको अल्लाह ताला नेमत दे उसको फॉर ग्रांटेड ना लें। दिस इज हाउ यू कैन प्लान, दिस इज हाउ यू कैन मेक थिंग्स इजी फॉर योरसेल्फ एंड योर किड्स एंड योर फैमिली। बहुत सी चीजें हैं रिवॉर्ड करने के लिए, वन ऑफ दिस थिंग एज वेल। सेकंड, जो मैं अक्सर करता होता था जब लॉकडाउन नहीं था और जब अल्लाह नसीब करे मेरी मिसेस भी होती, तो मैं क्या करता था, मैं विंडो शॉपिंग पे निकल जाता था। समटाइम्स व्हाट आई यूजुअली डिड कि मैं किसी भी मॉल पे जाता था और महंगे स्टोर पे जाके खड़ा हो जाता था, चीजें देखता था और किसी से कोई बात नहीं की और सिर्फ प्राइस टैग पढ़े, इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। आई लव वॉचेस, आई डाई हार्ड फैन। मैं वॉचेस का बहुत फैन हूँ, मैं वॉचेस पहनता भी हूँ और आई यूजुअली वेयर गुड वॉचेस। एंड सेकंड, पहले मोबाइल होता था, अब मोबाइल नहीं है। अब मुझे नेक टाई का बड़ा शौक है कि आई यूजुअली वेयर वेरी गुड नेक टाई, इम्पोर्टेड भी और दूसरा लोकली भी, सो मैं वो पहनता हूँ। तो आई यूजुअली गो टू फाइंड सम गुड वॉचेस और अपना टारगेट सेट कर लेता हूँ कि भाई ये वॉच मैंने अगले महीने या उससे अगले महीने लेनी है।
मेरे पास वे फॉरवर्ड भी आ गया, और जब मैं अचीव कर लेता हूँ तो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं अभी बताने लगा हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, आई हैव अ वेरी हैंडसम अमाउंट जो कि मैं अर्न कर, लेकिन मैं उसको अचीव करने के बाद जो मैं अपना टारगेट सेट करता हूँ, मैं उसको परचेज नहीं करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए है क्योंकि अगर मैंने परचेज कर ली तो मैं अगला टारगेट सेट नहीं कर पाऊंगा। I usually get happy but never satisfied. This is my aim and we always try to tell you people and make understand कि जी आपने खुश होना है लेकिन मुतमईन नहीं होना। आपके पास कोई अच्छी चीज आती है, always be happy, always remain happy. This is very good. आप अपने आप को हैप्पी करें, लेकिन उसकी वजह से आप मुतमईन हो जाएं कि यार अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जो अचीव कर लिया बहुत है। नो, अल्लाह ताला आपको और देना चाहता है, लेकिन शर्त एक है कि आपने काम करना है। और जितना ज्यादा इंटरनली मोटिवेटेड होंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं रहेगा। आप बहुत सी मुश्किलात, आजमाइशें जो अल्लाह ताला हमें देते हैं, उससे आप यूं निकलेंगे जैसे कि वो थी नहीं। सो ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ, मोटिवेट्स यू। क्या मोटिवेट करती है आपको चीज? मुझे ये मोटिवेट करती है, आई यूजुअली डू दैट। मुझे मोटिवेट लर्निंग करती है, आई यूजुअली डू दैट। मुझे बहुत सी चीजें मोटिवेट करती है, मैं वो करता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे क्रिकेट बहुत मोटिवेट करती है। मैं अब आई यूज्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर इन लाहौर। अंडर 19 रीजन खेला हूँ, डिपार्टमेंट लेवल पे खेला हूँ, फर्स्ट क्लास खेला हूँ। फर्स्ट क्लास इन द सेंस के ग्रेड 2 का भी एक ग्रेड 2 आप कह लें कि वो खेला हूँ। अंडर 19 की तरफ से खेला हूँ, लाहौर रीजन की तरफ से। तो मुझे मोटिवेट करती थी, मैं वो खेलता था। अभी मैं क्योंकि ऑफिस और बच्चों और शादी और ये सारा कुछ होने के बाद शायद इतना टाइम मुझे नहीं मिलता, लेकिन जब भी कोई मैच लगा हो तो मैं देखने बैठ जाता हूँ। मुझे मोटिवेट करती है यार, I used to play the cricket in the same way which the person I'm seeing right now is playing. That gives me motivation. I get fully motivated. So find a motivation for yourself. Challenge yourself. जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि मैं अपना टारगेट सेट करता हूँ, अचीव कर लिया, खुश हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट पे, उससे अगले वाले पे, उससे अगले वाले पे। And I keep doing this from last so many years. फिर आपका मोशन जो है वो इमोशन क्रिएट करता है। एक्सरसाइज जो है वो डेली वो करना बहुत जरूरी है। कीप योरसेल्फ वार्म बहुत जरूरी है। ये आपके दिमाग की नसें खोलती हैं, आपको हेल्प करती है कि आपको नए आइडियाज आए, क्रिएटिव हो, आपको बहुत सी नई चीज़ों का पता चल रहा होता है। तो ऑलवेज फाइंड अ वे टू गेट इन समथिंग। कोई फिजिकल एक्टिविटीज में आप आए जाके, उसकी बहुत सी चीज़ों का आपको आइडिया होना शुरू होगा। और फिर हैंग आउट विद स्टार्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे एक चीज़ अभी भी याद है, आप जब अपनी डायरेक्टर की कोर टीम में होते हैं ना, तो डायरेक्टर एक सर्टन क्राइटेरियाज, एक सर्टन मेहनत करने के बाद उस लेवल पे पहुंचा होता है। वो डायरेक्टर जो एक सर्टन लेवल पे पहुंचा है, वो अगर अपनी टीम के लोगों को इकट्ठा करेगा तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा, और वही एक्सपीरियंस जब आप अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। यही वो सारी चीजें जो आपने करनी होती हैं। आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आप किसी से सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वो आपने अपनी टीम के साथ करनी है, ताकि वो अपनी टीम के साथ करें और एक ग्रुप ऑफ स्टार्स बने। और कंसीडर करें, जब आप एक दूसरे के साथ मिलकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होंगे तो व्हाट यू विल लर्न, you will learn extraordinary things. This is motivation. उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, मैं अब चूंकि टॉपिक पे काफी डिटेल में बात हो गई है, तो हम लोग अब थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे जो कि हमारे पास ऑलरेडी डेली रूटीन की है और हमें करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी which we are already giving. You have a freedom and flexibility of time. You can do your work anytime. आप उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, और यही आपने लोगों को सबसे बड़ा यूएसपी सेल करना होता है कि भाई यू कैन वर्क, यू कैन अर्न व्हाइल डूइंग अकॉर्डिंग टू द टाइम यू हैव। वो फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, लेकिन टू स्टार्ट विद यू नीड सम सर्टेन स्टेप्स टू फॉलो, जिसमें आपकी लर्निंग है। उसमें आप जितना ज्यादा आप अपने आप को एडजस्ट करेंगे टाइम के मुताबिक और हमारे साथ आप एडजस्ट कर लेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा।
उसके बाद आप अपनी टीम को अपने मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बहुत जरूरी है। जो फीडबैक आपको दिया जाए उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। वकास साहब आप बड़ा तेज बोलते हैं। अच्छा जी सॉरी, मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा से आहिस्ता बात करूं। सो एक्सेप्ट इट दैट यू हैव सम सर्टेन इशू। उस सर्टेन इशू को आपने कन्वर्ट करना है अपने फीड फॉरवर्ड के अंदर, ताकि दोबारा से ये प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद एड्रेस द एबिलिटी द अनएक्सपेक्टेड, राइट। सो ये अनएक्सपेक्टेड बड़ी चीजें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो हमने 33 प्रोडक्ट स्टॉक में किए हैं, कल ही मैसेज आया, उसमें से हो सकता है कुछ प्रोडक्ट अभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, फिर क्या करेंगे आप? फ्लेक्सिबिलिटी तो गई। फ्लेक्सिबल तो हम लोग आपको कह रहे हैं कि आपका टाइम के मुताबिक है, बिजनेस आपका ऐसा है जिसमें आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। तो एबिलिटी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की कि जो आप अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट करें, वो तो खत्म होगी ना। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। फसब्री सब्रन जमीला, जो सब्र करता है सो एंडोर पेशेंटली विद द ब्यूटीफुल पेशेंस। क्या बात है। सो आप अल्लाह ताला से जब पेशेंस लेते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता है। एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, मैं उलझा दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, लेकिन होगा वही जो मेरी चाहत है। बस तूने अगर कर दिया अपने आप को सुपुर्दुस के जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे सब कुछ वो दूंगा जो तेरी चाहत है। तो ये कब होगा? ये उसी वक्त होगा जब सब्र आपके पास होगा। और सब्र करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एक विजन एस्टेब्लिश किया हो, आपने एक चीज सोची हो, और वो चीज ये सोची हो कि मैंने इस लेवल तक पहुंचना है। आई हैव टू बी एट दैट सर्टेन पॉइंट, आई हैव टू बी गोल्डन विद इन 1 year, I have to be one senior manager in my downline within 6 months. और उसके लिए वो सारे काम आपने किए हों। हमारे नजदीक सब्र क्या होता है? मैंने तो बड़ी मेहनत की है, उसके तो ऑर्डर ही नहीं होते, वो ड्रॉप हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये तो अल्लाह ताला नहीं चाहता कि मैं सीनियर मैनेजर बनूं या मैं डायरेक्टर बनूं। ये सब्र नहीं है, ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है। ये आपको मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूं। आप यकीन मानिए अल्लाह ताला की नाशुक्री है मेरी नज़र में। वो इसलिए कि तुम्हें मैं सब कुछ दूंगा जो तुम्हारी चाहत है, लेकिन करो सुपुर्द उसकी जो मेरी चाहत है। और ये फ्लेम कहता है कि भाई 6 months तक आपने ये काम करने हैं, आप सीनियर मैनेजर बन जाएंगे। मैं यकीन से दावे से कह सकता हूँ कि हम लोग वो काम नहीं करते हैं जो ऑरिफ्लेम कहता है। ना करते हैं, ना एग्जीक्यूट करते हैं, ना उस पर फॉलो अप करते हैं। तो हाउ कम वी कैन बी सीनियर मैनेजर? कल्चर में एंगेज ही नहीं कर रहा, एंगेजमेंट वाला। लोगों को फील ही ना हो कि यार, फील होना चाहिए कि भाई मैं क्या हूँ, क्या होना चाहिए। वो कल्चर जब तक क्रिएट नहीं करेंगे, एंगेजमेंट का ये प्रॉब्लम रहेगा। फिर इम्प्लाई करनी है आपने सारी चीजें। अब इम्प्लाई क्या करनी है आपने? राइट टेक्निक्स। राइट टेक्निक से अब जो है वो एम्प्लॉय करनी है आपने। एम्पावरमेंट, लोगों को एम्पावर करें कि भाई ये इंफॉर्मेशन है, अपनी टीम को दो, खुद दो। नहीं सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये मैं मेल मेंबर तो मेरे से हैंडल ही नहीं होते सर, मेल मेंबर का तो बड़ा मसला है सर। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप प्लीज जरा कर दें। आप मेरी टीम को बता देंगे, मेरे जितने भी मेल मेंबर हैं उनको आप कर देंगी। यही करते हैं ना हम लोग, यही होता है ना। जितनी जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ साथ साथ आप कंपेयर करते जा रहे हैं। आई एम श्योर बहुत से लोग इसको सोचते भी हैं कि यार जी गल्ला कर रहे हैं, बड़ी सख्त कर रहे हैं, लेकिन कर सही रहे। हम नहीं करते हैं। कोशिश करनी है कि आप जितना जल्दी हो सके अपने आप को रेडी कर लें इस चीज के बारे में कि आपने अपने आप को और अपने मुआशरे को, अपने इर्द गिर्द लोगों को चेंज करना है, इवॉल्व करना है, उनकी लाइफस्टाइल बेहतर करना है, उनको इनकम अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आप यकीन मानिए, मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं ना उसमें मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं की है, या मैं आपको नहीं बता रहा जिसमें जो क्या उसे कहते हैं वो है ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वो शामिल ना हो। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ
आप लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दें, अल्लाह ताला किसी का एहसान नहीं रखता, अल्लाह ताला उससे डबल करके आपको देता है। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। आप लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दें, आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, आपकी सोच आपसे संभाला नहीं जाएगा। आप अपने आप को आज ही कंपेयर कर लें, आज से 15 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले कहाँ थे आप? और अगर आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे तो देयर इज समथिंग विच यू हैव डन रॉन्ग। मेरा फर्म बिलीव है, मेरा सबसे बड़ा ईमान है कि अल्लाह ताला अपने ऊपर कोई चीज नहीं रखता। किसी भी एंगल से, किसी भी मजहब में आप देख लें, इंसानियत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। और इंसानियत में सबसे इंपॉर्टेंट है उसका ख्याल करना। उसका ख्याल करने से मुराद उसकी ज़रूरियात में, उसकी गमी में, उसकी खुशी में शामिल होना। हम लोग नहीं होते हैं, हम लोग अपना ख्याल कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली हम लोग नहीं करते हैं, इवॉल्व नहीं करते हैं अपने आप को भी और दूसरों को भी। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एम्पैथेटिक होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड बी द वन जिसके पास सबसे पहले कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके पास आए। और वो कैसे हो सकता है? आपकी कॉम्पिटेंसी है, और कॉम्पिटेंसी ये वाली एम्पैथी की, आप यकीन कीजिए, मैं इस चीज को सेकंड करूंगा कि अगर आपने अपनी ये कॉम्पिटेंसी बढ़ानी है, एम्पैथेटिक होना है, तो आप लोगों को सिर्फ सुनना शुरू कर दें। इवन दो अगर आपको पता भी हो कि आपको पता है ये क्या कह रहा है, या आपको उसको पता हो आज का जवाब क्या है, लोगों को टोके ना। उन्हें कहें जी बोलें, मतलब आप ये तो नहीं कहेंगे बोलें, आप उन्हें कहेंगे जी बताएं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अब जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, मुझे यहाँ पे 5.5 साल हो गए, मुझे अगर आके कोई कहता है कि जी मेरे से टीम नहीं बनती, मुझे पता होता है कि टीम कैसे बनानी है, लेकिन मैं पहले कहता हूँ जी अच्छा आप क्या करती हैं, आप किस तरह से एग्जीक्यूट करती हैं, क्या क्या काम करती हैं, क्या क्या स्टेप्स लेती हैं। तो फिर उसको मैं वो वाले स्टेप्स बताता हूँ जो कि ऑरिफ्लेम सजेस्ट करता है। फिर वो कंपेयर करता है कि जी आप सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ये काम नहीं करती, तो सर इसको कैसे किया जाए, वो मैं बता देता हूँ जी आपने ये काम ऐसे करना है, इसको ऐसे एग्जीक्यूट करना है, इसको ऐसे एग्जीक्यूट करना है। तो फिर आपकी एक प्लानिंग साथ आ जाती है। तो जितना ज्यादा लोगों को आप एम्पैथेटिक होंगे, उनकी बात सुनेंगे, उतना ज्यादा आपकी फीलिंग जो है लोगों की नजर में आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ऑब्जर्व करें, और ऑब्जर्वेशन हमेशा खामोश रह के होती है। ट्यून इन करें, वो कहते हैं ना रेडियो को ट्यून करें, तो आपने उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को ट्यून इन करना है कि आप ये देखें कि वो ट्यून जो आपने करना है अपने आप को, उस सिचुएशन में बंदा क्या फील कर रहा है, रिलेट करें। मैं अगर आपकी जगह पे होता तो यस मेरी भी ये फीलिंग्स होती, लेकिन हमें इस चीज को मेक श्योर करना है, कनेक्ट करें उसके साथ, फीलिंग शेयर करेंगे जी जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकता है, आई टोटली एग्री। और कोशिश करें कि उस बंदे तक जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया ना कि जी ये बंदा काम नहीं कर रहा, प्रॉब्लम आ रहा है, तो खुद उसके पास जाएं इंस्टेड कि वो आप तक पहुंचे, रीच आउट। सो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज द टॉपिक व्हिच वी हैव कवर्ड, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स की बात की हमने, एंड आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं मैक्सिमम इसमें चीज़ें जो है वो कवर कर सकूं। आई डोंट नो अगर वो पूरी हो सकी भी हैं या नहीं हो सकी, लेकिन मुझे चैट मजबूरन ब्लॉक करना पड़ा। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि जितना ज़्यादा आप चैट करेंगे उतना ज़्यादा डिविएशन क्रिएट होगी इस चीज़ के अंदर कि लोग चूंकि सुन रहे होते हैं तो वो डिविएशन स्टार्ट हो जाती है। एनीहाउ, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, मैं वन बाय वन उनको अनम्यूट करूंगा, और अनम्यूट करके हम लोग फिर उनसे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और फिर आगे फर्दर चलेंगे। तो क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि यू जस्ट नीड टू हैंड रेज करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर, और हैंड रेज करके आपका नंबर आ जाएगा। जैसे जैसे नंबर्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं अनम्यूट करता जाऊंगा और आपसे क्वेश्चन करता जाऊंगा, पूछता जाऊंगा और उसका जवाब देता जाऊंगा। तो जी पहले हमारे पास हैं जी अतिया खान, इनको अनम्यूट करते हैं, इनसे पूछते हैं। जी अतिया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप?
अल्हम्दुलिल्लाह जी। वेरी नाइस सेशन सर, बहुत ही अच्छा लगा सब कुछ, और जो भी आपने इस वक्त बताया उस चीज में मतलब हमको अच्छी गाइडेंस मिली है, और हमारी पूरी कोशिश यही होती है जो आपने इसको समझाया है कि इसमें थोड़े से भी अगर हमारे मिसिंग हो रही थी चीजें तो हम उसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। बस मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो मेंबर्स होते हैं जी, जो मेरे इस पर डेमल मेंबर बनते हैं, समटाइम्स ये होता है वही जो अभी आपने भी जिक्र किया आउट ऑफ स्टॉक के इशू को लेके बैठ जाते हैं, अब उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है आउट ऑफ स्टॉक को लेके। जैसे हम तो काम कर रहे हैं, हमें तो पता है कि मैम शाइमा ने हमें क्या बताया है कि इस वक्त आपने क्या करना है क्या नहीं करना, बस लोगों को एजुकेट करके कहाँ से कहाँ लाना है। लेकिन आउट ऑफ स्टॉक को लेके जो इस वक्त अच्छे मेंबर्स भी मेरे काम कर रहे थे जो 9% पे भी पहुंच गए थे, लेकिन अब आउट ऑफ स्टॉक है, दैट्स नो, अब नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं क्या करूं प्लान? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उनके साथ एक वीकली मीटिंग किया करें। हर महीने की 4 मीटिंग्स होनी चाहिए आपकी। मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑरिफ्लेम के अंदर एक सिस्टम है ना, और वो सिस्टम बेसिकली हमने खुद नहीं बनाया, ये उन तमाम सक्सेसफुल लीडर से हमने ड्राइव करके एक कॉपी की शक्ल में या सिस्टम की शक्ल में हमने क्रिएट किया। सिस्टम ये कहता है कि आपने हर हफ्ते में उन लोगों के साथ मीटिंग करनी है, और मीटिंग करके उनसे जितने भी कंसर्न्स हैं वो पूछने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज तकरीबन 20 तारीख होगी, 21 तारीख होगी आज, और ये 21 पे खत्म होगी तकरीबन। अब इस 21 तारीख के अंदर मैंने उन लोगों से अगर हर हफ्ते मीटिंग की होती तो मैं हफ्ते का अगले का प्लान कर चुका होता कि जी हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, हमने इस पे काम करना है। सर एक्चुअली एक और इशू ये क्रिएट हो जाता है ना कि मीटिंग के लिए अगर हम बाहर के ऑप्शन रखते हैं तो उसमें वो भी आप आजकल ये लोग मना कर देते हैं, घर में बुलाएं तो वो यही कहते हैं कि घर में भी इतने लोग नहीं मतलब आने चाहिए। ऑनलाइन करें, मैं ऑनलाइन करती हूँ सर, ऑनलाइन करती हूँ सर। मैं ऑनलाइन ही करनी है आपने, हर हफ्ते आपकी एक मीटिंग होनी चाहिए जो कि सिर्फ इन चीजों पे एड्रेस हो कि जी आपका कोई मसला है तो मुझे बताएं क्या मसला है। ओके सर, ये तो पूछती हूँ, उनका मसला बस वही होता है कि आउट ऑफ स्टॉक वाली चीजों पे मसला, फिर हम उनको स्विच कराने की बात करते हैं क्योंकि मैम ने काफी डिटेल में हमें समझाया हुआ है कि आप लोग इनको इस तरह मतलब हर चीज का जो है ऑल्टरनेट है, और हम उसी, मैं तो जाहिर उसी पे काम कर रही हूँ, और कुछ मेंबर बिल्कुल एजुकेट हो जाते हैं कि हाँ ठीक है हमने इसका ऑल्टरनेट देना है, लेकिन सम है जो वो स्टक हो जाते हैं, मतलब उसको ऑल्टरनेट भी समझ नहीं आ रहा होता है। जबकि मैं पर्सनल भी बात करती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप उन लोगों के साथ जिनके साथ ये मीटिंग कर रहे हैं, वो मीटिंग आपने हफ्ते में एक वक्त में सबके साथ नहीं करनी, अलग-अलग करनी है, जिसको हम बीपीएस सेशंस कहते हैं। जी जी जी, ओके ओके, 1 to 1 करूं, मतलब 1 to 1 करें। मिसाल के तौर पे आपकी 9% वाली बंदी है, उसका वो कंसर्न होगा ही नहीं जो 3% वाले का है। ओके, और 3% वाले का वो कंसर्न होगा ही नहीं जो 9% वाले का है। ठीक है, और आपका फॉलो अप स्टार्ट हो जाएगा ना। मिसाल के तौर पे हर ब्रांड पार्टनर जो कि 369% पे है, उससे आपने पूछना है कि भाई 3 लोगों से बात की, जो कि हर रोज करनी है। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर आउट ऑफ स्टॉक का मसला तो उसको रहेगा। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों को बता रहा है जो कि ऑलरेडी उसके मेंबर हैं, उसके ऑर्डर दे रहे हैं। तो फॉलो अप भी स्टार्ट हो गया इस चीज पे कि जी आपने 3 लोगों से बात की है नहीं, और दूसरा आपके पास नेक्स्ट वीक का प्लान भी आ गया। ठीक है, इसीलिए कोर टीम कहा जाता है। कोशिश तो ये कर रहे हैं, फोकस करना होता है। जी यस, आई एम इन कोर टीम मेंबर और बिकम टू मैनेजर। मैम शैमा तो बस लिखती रहती है जगह। ठीक है, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। बस अल्लाह, ठीक है, 1 to 1 मैं करती हूँ स्टार्ट। जी प्लीज, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट है जी असद साहब है जी हमारे साथ, इनको अनम्यूट करने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं जी सवाल। सॉरी जी, आप अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम इन एप्लीकेशन। हम आपसे दोबारा रब्ता करते हैं और जैसे ही आपकी बारी आती है फिर आपसे पूछ लेते हैं। उसके बाद है जी आसमा बीबी, इनको अनम्यूट करते हैं।
जी आसमा, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आसमा। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप बताइए। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग तो बहुत अच्छी जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 16 मेंबर्स हैं, जिनमें जी से सर जो 10 माशाल्लाह एक्टिव है फुल ऑफ और जो 6 है ना सर वो काम कुछ करते भी हैं, फिर कुछ को पुश अप करना पड़ता है तो उसके बाद फिर वो करके और यानी वो कहते हैं ना कि कन्वेंस भी होते हैं लेकिन फिर वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। सर इसका कोई आप हल बता दें। इसका हल क्योंकि यही है बहुत कि आपने कंफ्यूजन सिस्टम भी इम्प्लीमेंट करना है। सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है मैम, अच्छा आपने सारपीओ इम्प्लीमेंट करना है आपने। जी 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 सर तो चलेंगे सारपीओ सही है। इम्प्लीमेंट कर दें, ऑटोमेटिकली सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। अच्छा और फिर थोड़ा सा ये भी है कि जैसे अब फेसबुक हो गया या मैसेंजर वगैरह है उस पे जब हम किसी को यानी कि ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं तो वो बहुत ही आगे से आपको पता है जैसे आजकल का बहुत मैटर है आपने ऑरिफ्लेम को बहुत अजीब ओरीफ्लेम को, आपने किसी भी बंदे को ओरीफ्लेम ज्वाइन करने का नहीं कहना। ये आज ये तकरीबन 125 से 30 लोगों ने हमें सुना था। जी अब जी हमारे पास तकरीबन 105 लोग हैं। जी आपने ओरीफ्लेम को ज्वाइन करने के लिए नहीं कहना, आपने ज्वाइन करने के लिए कहना है अपने आप को। और अच्छा आप अगर कोई बंदा अपने आप को ज्वाइन करने के लिए कह रहा है तो उसके अंदर इतने गट्स होंगे, अपनी इतनी ऑप्शंस होंगी, इतना बेहतर वेल वर्सटाइल किस्म का बंदा होगा तभी तो वो किसी को कन्विंस कर सकेगा ना कि उसको ज्वाइन करे। जी सर यानी कि चले अगर ज्वाइन कर भी लेते हैं ना तो सर वो जी। एट ए टाइम तो बोलते हैं कि जी हमने ज्वाइन करना है हमने काम करना है लेकिन फिर वो आगे चल के काम ही नहीं करते कोई सर। बात नहीं, और आप फिर वो सबसे ज्यादा लकी खातून होंगी, इंसान होंगी इस दुनिया में जिसको शुरू में ही पता चल गया कि ये बंदा काम करने वाला नहीं है। मुझे पता चल गया ना कि मैं काम करने वाला नहीं हूँ, तो मुझे उसका ऑल्टरनेट ढूंढना है, नया बंदा ढूंढना है। तो मैं तो लकी हूँ इस मामले में, फिर इसका मतलब है। जी जी सर आप यकीन करेंगे इसके अलावा 2-3 मरतबा एज अ मैम अजीजा जो है वो हमारी माशाल्लाह से डायरेक्टर है तो उनके थ्रू जी भी मैंने बीपीएस वगैरह भी करवाया लेकिन उसके बावजूद भी उनके वो कहते हैं ना कि पानी नहीं पड़ना तो तो वो बस ठीक है, अच्छी कुछ बात है, करते आप नए बंदे को ढूंढे। मैम मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप एक जी 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 एक बंदे के पीछे रहेंगी तो प्रॉब्लम हाँ रहेगा। हाँ जी जी सर सर बात सुने ना। चले ठीक है वो तो मुझे पता है कि वो काम नहीं करे क्योंकि मैंने तो अब उन्हें कहना ही छोड़ दिया है जब उन्हें अपनी कोई यानी पहचान ही नहीं बनानी तो ऐसे के पीछे भागना ही यानी फजूल है ना। तो लेकिन फिर सर ये है ना कि जो अब जो हमारे दूसरे जो सीनियर्स हैं जाहिर बात है जो टाइटल्स अचीव करते जा रहे हैं खैर से अल्लाह करेगा हम भी इस दौड़ में इंशाल्लाह आएंगे तो सर फिर वो उनका भी प्रेशराइज होता है कि भाई आप इनसे पॉइंट्स करवाएं। बाबा जब वो करना नहीं चाहते हम कैसे उनसे पॉइंट्स तो करवाएं। आपने खुद उनकी जगह पे कितने लोगों को ऐड किया, दैट्स द क्वेश्चन ना। जी अगर आपके पास 16 लोग हैं और आपने बड़े माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट होकर ये बताया कि जी आपके पास 10 लोग काम करने वाले हैं, 10 को आप 25 पे क्यों नहीं लेके गए अभी तक? सर एक्चुअली 25 क्या है ना 50 पे क्यों नहीं लेके गए आप? जी सर कोशिश तो यही है कि मेंबर्स के भी मेंबर्स कोशिश नहीं मैम, आई एम सॉरी, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट आस्किंग कि आप कितनी कोशिश कर रही हैं, जी रिजल्ट क्या है, आपने खुद कितनी अर्निंग की है, कितने लोगों से बात की है, जैसे मैंने पहले कहा था। सर कंटिन्यू तो होती रहती है 2 से 3 से पर ये है कि कोई कितने कन्वेंस भी लोगों हो से जाए बात की कुछ हो अभी तक जाती आपने नए लोगों से? आज 21 तारीख होगी है, कितने लोगों से तक बात कर लिया आपने, कितने लोगों से बात कर लिया आपने? नए तो सर नए तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 15 से 20 लोगों से माशाल्लाह से उनको कहाँ कॉन्वर्सेशन हुई बुलाया है आपने? 15 से 20 लोगों को जहाँ पे आपने जिनसे बात की है, उन 15 से 20 लोगों को आपने कहाँ बुलाया है, किस जगह पे इनवाइट किया है, किस ऑनलाइन मीटिंग का लिंक उनके साथ शेयर किया है कि आप ओएम कर रही हैं या मेकअप डेमो कर रही हैं या आपने कोई जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो उनको देनी है, ये कितनी दफा किया आपने? नहीं सर एक्चुअली क्या है कि मैं जहाँ भी आउट ऑफ सिटी के मेरे थोड़े से चक्कर लगे हैं इस मंथ में तो वहां पे जाके माशाल्लाह से उनके साथ आपने बात अगर आउट ऑफ सिटी भी गई हैं तो ऑनलाइन होने पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऑनलाइन हो सकते हैं। तो आपने कितनी ओएम्स की हैं? सर ओएम्स तो मैम अजीजा से मैं करवाती हूँ जब भी यानी कोई नया मेंबर यही वगैरह तो हो मैंने जाता है आपसे यही तो मैं आपको बता रहा था कि आप अच्छा। जब तक खुद काम नहीं करेंगी तो लोग जी आपकी बात मानेंगे कैसे?
सही कह रहे हैं आप। तो OM तो आपने करनी है ना, लोगों को तो ज्वाइन आपने सर, कराया, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है ना, अजीजा की तो नहीं सर है। एक्चुअली मुझे 4 मंथ अभी बात ये है कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, 4 मंथ मुझे अभी होने वाले हैं। मैम आपने 1 महीना भी अगर कर लिया है, व्हेन यू हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, सो यू नीड टू फॉलो द सिस्टम। मैं ये कह रहा हूँ। सही है इंशाल्लाह सर, आप जैसे कह रहे हैं अब इंशाल्लाह इसी तरीके से काम करें। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू जी। नुमान साहब हैं जी हमारे पास, उनसे बात करते हैं। जी नुमान अहमद है जी हमारे साथ लाइन पे, आप अनम्यूट भी कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, योर क्वेश्चन। मेरा नाम नुमान अहमद है सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कुछ क्वालिटीज बताई थी लीडर की, कि उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको लर्निंग आनी चाहिए, उसको काम का पता होना चाहिए। जब तक उसको काम का पता टीम को ना डिलीवर कस्टमर से जिनको ऑर्डर्स हमें नहीं मिल रहे थे, हमने उनको भी वो चीजें दी हैं जो वो चाहते थे, उनके अलावा भी जो वो नहीं चाहते थे। अब ये है कि सर अगर मैं एक में मिसाल के तौर पे आप शुगर स्क्रब नहीं है, कोई बात नहीं, मैं नया बंदा तो कम से कम ढूंढ सकता हूँ ना जिसको बालूशाही पसंद होगी। बिल्कुल, तो मैंने यही करना है, यही मैं आपको बता रहा हूँ और यही हम सब कुछ करना चाहिए हमें। मेरा कहने का मतलब ये था कि सर इस चीज से जो है ना अभी वो खत्म नहीं हो सकता। नुमान साहब मैं आपको यहाँ पे इसलिए बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ बहुत माजरत के साथ, क्योंकि जो आपने बातें की हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम चूंकि प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते ना, इंपोर्ट करते हैं, उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया जिसको फुलफिल करना होता है, और किसी भी प्रोडक्ट को रीस्टॉक करने के लिए हमें 6 महीने का टाइम कम से कम चाहिए होता है। सर बट नाउ इट्स अफेक्टिंग आवर टाइटल सर। इवन आज जी, अगर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं होगी तो मैं बेचूंगा क्या? ये मसला है सर, और कुछ नहीं। जस्ट ये एक पॉजिटिवली सर मैंने एक क्वेश्चन इसलिए किया था क्योंकि इससे अभी इफेक्ट होना शुरू हो गया, पहले नहीं हुआ, लेकिन अब आज 5 मिनट इफेक्ट होना शुरू। सर मैं ये देख रहा हूँ ना कि आप ये देखें, जो मैं इसको अब कंक्लूड करने के लिए एक स्टेटमेंट देने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास लोग हैं 50, 60, 70, 80, 90, 100 लोग हैं, वो आपका ग्रुप है ना 100 लोगों का, तो मेरे पास तो लाखों की तादाद में लोग हैं जो ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो नुकसान किसका ज्यादा है? आपका। एग्जैक्टली, तो मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा भाई? ठीक सर, राइट। हमें भी बहुत ज्यादा पेन होती है जब प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होती है, लेकिन मैंने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की थी पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर, कि जो बात आप कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैंने बीइंग लीडर, लीडरशिप स्किल्स के अंदर कितना क्रिएटिव होके उस सिचुएशन को फ्लेक्सिबल बनाना है कि सबकी विन विन सिचुएशन बने। ठीक सर, ठीक सर, राइट। गॉट योर पॉइंट सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ओके जी, सानिया जी हमारे साथ, सानिया से बात करते हैं जी। जी सानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर मैंने आपसे बात करनी थी कि मेरी टीम, मुझे ना 4 मंथ हो गए, 5 मुझे स्टार्ट है, मैंने 12% कर लिया होगा पिछले मंथ। टॉपिक से रिलेटेड को क्वेश्चन है, क्योंकि टीम से रिलेटेड तो हम बात करते रहते हैं जी। टॉपिक से रिलेटेड ये कहने लगी हूँ कि मेरी टीम जितने भी बन गई है ना जी, एक्चुअली उनको बस यही इशू होता है, सॉप वगैरह का इशू बन गया है। ठीक है कि मेरे पास सॉप नहीं है तो मैंने सॉप लेने हैं, मैं उनको बहुत बोल चुकी हूँ कि देखिए सॉप आप नेक्स्ट अपना ऑर्डर कर लीजिएगा, जो चीजें अभी अवेलेबल है आप उनको तो करें, वो तो आप लोग ले लें, एटलीस्ट इतना तो आप लोग कर लो। लेकिन मैं सर मानती नहीं है, वो कहते नहीं हमने सारा इकट्ठे करना है अपना ऑर्डर। आपने नए लोगों से कितनी बात की है? जो लोग आपको सोप की कह रही हैं उनके अलावा आपने नए लोगों से कितना बात की है? कितने लोगों से बात? तकरीबन मेरे 7 से 8 लोगों से मेरी बात हुई है 1 महीने में। जी इन्हीं मंथ। ओके, तो 4 महीनों में आपने 8 लोगों से बात की है, नए लोगों से। हम तो ये कहते हैं कि आपने हर रोज 3 लोगों से बात करनी है, वो कहाँ है?
नहीं, बात तो ज्यादा हुई है, लेकिन जो ज्वाइनिंग के लिए मेरे से हुई है ना, उनकी बात बता रही हूँ। मैंने सिर्फ बात करने की बात की है, ज्वाइनिंग की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने ये कहा बात तो मेरे सर तकरीबन, मैं कॉलेज भी पढ़ती हूँ, जाती हूँ, मेरी फ्रेंड्स वगैरह से बात होती है, मेरी ज्यादा से ज्यादा, मैं जितनी मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बात करूँ। आपने उसके बाद 3 लोगों से डेली की बात की है, मेरा क्वेश्चन ये था। सर डेली तो कभी कभी होता है कि नहीं भी होता है, लेकिन कभी कभी तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि if somebody is not answering or if somebody is not interested in alternate you are providing, then find an alternate, क्योंकि आपने भी नए लोगों को ढूंढना है और आपने 3 लोगों से रोज बात करनी है। अगर आप 3 लोगों से रोज बात नहीं करेंगे तो आपकी टीम आगे कैसे बढ़ेगी? यस सर, राइट। सो उस पे आपने फोकस करना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ओके जी, मैं अनम्यूट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज टॉपिक पे रहें कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो पूछ लिया जाए इंस्टेड, क्योंकि बाकी लोग जो सुनना चाह रहे हैं, बाकी हर किसी को टीम का प्रॉब्लम है, हर किसी को आउट ऑफ स्टॉक का प्रॉब्लम है। मैंने काफी डिटेल में इसको डिस्कस भी किया है इसकी मीटिंग के अंदर, तो आई थिंक वी शुड नॉट डिस्कस एनी फर्दर आउट ऑफ स्टॉक और एनीथिंग लाइक दैट। If somebody has any problem, तो वो डायरेक्टली अपनी टीम के साथ मिलके मुझे कॉल कर ले, हम लोग कोई प्लान कर लेंगे, कोई मीटिंग सेट कर लेंगे ताकि वो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग उनको देख लें, इंस्टेड कि हम लोग सबके सामने। अब मिसाल के तौर पे किसी का प्रॉब्लम नहीं है टीम बिल्डिंग का, तो हम लोग उनके सामने अगर चीज डिस्कस करेंगे तो दैट विल इफेक्ट। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सवाल होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे जी। हमारे पास है जी नाजिया मुजफ्फर जी, प्लीज नाजिया आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए। सर मैं कराची से शिफ्ट होकर अभी रिसेंटली 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है मुझे, मैं यहाँ आई हूँ और मैं लास्ट टाइम लाहौर में। अच्छा ठीक है जी, लाहौर मैंने शिफ्टिंग की है, तो सर मुझे भी 1 मंथ अभी कंप्लीट होने वाला है, लेकिन मेरे से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि मेरे कस्टमर यहाँ पर बिल्कुल नहीं बन रहे। और मैं अली पार्क की तरफ आई हूँ, एयरपोर्ट्स के यानी कि बिल्कुल करीब एयरपोर्ट का है जी। मुझे पता है जी, फौजी फाउंडेशन कॉलेज के हॉस्पिटल के पास। जी सर, अस्करी का एरिया लगता है, आई थिंक वो है। मुझे जगह भी नहीं पता आ रही क्योंकि बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, रास्ते भी नहीं आ रहे, क्योंकि सारा दिन अभी मैं घर पर ही होती हूँ। थोड़ा सा मेरे नेबर्स हैं, मैं उनके पास 2-3 दफा तो गई हूँ, यहाँ पर मुझे कोई रिस्पांस नहीं देता सर। जो कराची वाला थे कस्टमर होते थे ना, अभी आपको थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे हम बेसिकली कहते हैं ना सोशल मीडिया पे कि आपने अपनी जो प्रेजेंस है उसको आपने इतना ऑप्टिमम करना है कि लोग आपको जानना शुरू कर दें। जब आपको जानना शुरू करेंगे और आप उनके साथ कोई काम या कोई बिजनेस या अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो फिर वो शायद ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। बिफोर क्रिएटिंग अ रिलेशन आप किसी को कहेंगे कि जी मुझे ज्वाइन कर लो अपने नेबर्स में या अपने एरिया में, तो शायद वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और लाहौर और कराची को कभी भी कंपेयर नहीं करना आपने, ये टोटली दोनों डिफरेंट मार्केट्स हैं। ये इनको आई हैव बीन इन कराची फॉर 1 ईयर, तो मैंने काफी अंडरस्टैंड किया है वहाँ की एटीट्यूड को और लाहौर के एटीट्यूड को। तो कंपेयर अगर किया जाए तो लाहौर एंड कराची में बहुत डिफरेंस है। सर मेरा माशाल्लाह से टारगेट 1 यानी कि स्टार्टिंग में ही कंप्लीट मैं करके बैठ जाती थी, फिर हो जाता था, दूसरा भी लग कर लेती थी, लेकिन अब मैं इतनी वो परेशान भी हो गई हूँ और एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही, क्योंकि एक तो अकेला यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स यानी नेबर्स भी हाँ उन्होंने किसी से नहीं हुई थी और कोई मिलता भी नहीं है यहाँ पर। और प्लस उसके साथ मैं 2 शॉप पे गई थी, मैंने कोशिश की थी कि मैं अपनी कैटलॉग वहां रखूं, लेकिन है ना वो भी एग्री नहीं है। वो आगे से वो बस ये कहते हैं कि आप हमें फ्री में सामान दे दें, अगर हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। सर मेरे पास मेरा जहाँ तक मानना है नाजिया, आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, दैट विल हेल्प यू आउट। अगर आप पर्सनली 1-to-1 अभी मीटिंग करेंगे ना तो लाहौर में थोड़ा सा चैलेंज आएगा आपको, तो सोशल मीडिया इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कर सकती हैं। तो सर आप मुझे प्लीज थोड़ा सा इस तरह से गाइडेंस कर दें ताकि मैं मेरी जो हेड है, जो टीम लीडर्स हैं, मैं उनको यानी कि मायूस ना करूं। मैं आप एक काम कीजिए, मैं उसका हल बताता हूं आपको। उसका एक हल ये है कि आप अपनी टीम लीड को, जो आपकी डायरेक्टर, पीजी लीडर या सीनियर मैनेजर है, उनसे कहें कि मुझे कांटेक्ट कर लें, हम एक अलग सेशन रख लेते हैं आप और आपकी टीम के साथ। ठीक है, राइट? तो वो जैसी सेशन आप रखेंगे तो उसमें आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं पर्सनलाइज सेशन रख लूंगा ना सबके साथ।
ठीक है, थैंक यू सर। अगर ये मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो इंशाल्लाह फिर मैं यानी कि हार नहीं मान सकूंगी। जी जी, श्योर श्योर श्योर। बट आप अपने सीनियर मैनेजर जो पीजी लीडर है उससे कहिएगा कि कांटेक्ट कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी रुखसाना हमारे साथ। जी रुखसाना प्लीज। रुखसाना 13805070। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बताइए। जी सर, मुझे आपसे पूछना था, आपने कहा था कि ऑरिफ्लेम को ज्वाइन नहीं करवाना, मतलब आपने आपको ज्वाइन करवाना है, किस तरह से? मतलब हम तो ऑरिफ्लेम के ही बारे में उन लोगों को बताते हैं, इस पे जरा। मैम रुखसाना कौन है? जी सर। रुखसाना कौन है? जी सर, मैं हूँ खुद। कौन जानता है आपको? जी सर, मेरी फ्रेंड्स हैं और जो कि लोग मुझे नहीं भी जानते, जैसे कि हम सफर के दौरान बातचीत करते हैं तो हम उनसे यही बात करते हैं। मैं ये अगेन मेरा क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैंने भी आपसे बात की। जी। रुखसाना कौन है? ज्वाइनर हूँ मैं। जी सर, अभी तो मैं न्यू हूँ, फर्स्ट मंथ हुआ है मेरा। मैं बहुत माजरत के साथ शायद मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपके मुताबिक। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने अगर रुखसाना जो आप हैं वो मेरे फ्रेंड्स को पता है, वो मेरी फैमिली को पता है, वो मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को पता है जी। उनको मैंने ऑफर कर दिया, उनमें से बहुत से लोगों ने मुझसे ऑर्डर भी ले लिया, मुझे प्रोडक्ट भी दे दी। एक सर्टेन टाइम आया, वो लोग अब कहते हैं कि जी हमारे पास अभी ऑर्डर नहीं है, प्रोडक्ट्स पड़ी नहीं है। जी। मैं यही वाली अपॉर्चुनिटी या यही वाली प्रोडक्ट किसी दूसरे को जब ऑफर करती हूँ तो वो मुझसे पूछती है जी आप कौन है, तो आप उसको क्या जवाब देंगे, आप कौन है? सर मैं ऑरिफ्लेम की ही मतलब ब्रांड कंसल्टेंट हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि जी एक इंडिपेंडेंट वर्किंग लेडी जो कि अपने घर में रहते हुए इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, मैं वो खातून हूँ, ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा या ब्रांड पार्टनर ऑरिफ्लेम के साथ ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा? सर फर्स्ट वाला, वर्किंग। एग्जैक्टली। तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था कि ऑरिफ्लेम को ज्वाइन नहीं कराना आपने, लोगों ने आपको ज्वाइन करना। तो जब तक आप लोगों को अपने बारे में इंट्रोडक्शन नहीं देंगी, ये वाला कि आप हैं क्या, आप क्या करना चाहती हैं, व्हाट आर योर ड्रीम्स एंड हाउ कैन यू हेल्प देम टू अचीव देयर ड्रीम्स, लोग आपको ज्वाइन क्यों करेंगे? एग्जैक्टली राइट। सो मेरा वो पर्पस था कहने का, दैट वाज नॉट इन दैट वे जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है अभी, उसमें आपने फोकस करना है। ओके सर, यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास अलीना ने क्वेश्चन करना था। अलीना प्लीज आप अनम्यूट कर लें, मेरा ख्याल आपको शायद अब ऑप्शन आ रही है। अलीना, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी बताइए। अलीना, आपको आवाज आ रही है? बहुत माजरत के साथ हमें आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप वेट कीजिएगा, दोबारा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जी। अब हमारे साथ हैं उज़मा शहबाज। जी उज़मा प्लीज आपका सवाल। जी उज़मा, आपका कोई सवाल है? उज़मा शहबाज। उज़मा शहबाज, आपका कोई सवाल है? जी जी सर। जी बताइए प्लीज। सर मैं ना ज्वाइनिंग के बारे में ही आपसे बात करूंगी। ये ज्वाइनिंग जो है ना वो बड़ी टफ जो है, वो कुछ समझ में नहीं है बात आती। मैडम आपने गेटिंग स्टार्टेड अटेंड की है ट्रेनिंग? जी जी। गेटिंग स्टार्टेड क्या होती है? सॉरी। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि आपको पता है, आपने अटेंड की हुई है? मैंने तो आपको पहले मतलब सब लोगों को इस ट्रेनिंग के शुरू से ही कहा है कि जब तक आप सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको प्रॉब्लम रहेगा। मुझे सिस्टम का पता ही नहीं है, मुझे चीजों का पता ही नहीं है, मैं लोगों को कह रही हूँ मुझे ज्वाइन कर लो, लोग कौन मेरी बात मानेगा? जी जी सर।
जी सर, इस हवाले से थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें प्लीज। आपकी अपलाइन कौन है जी? सैमा शहजाद। सैमा शहजाद जी। किस शहर की हैं? जी साइमा किस शहर की हैं? जी मेरी आवाज आ रही है उसमें आपको? आवाज आ रही? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर आ रही है। मैंने कहा जी साइमा शहजाद जो आपने बताया वो किस शहर से ताल्लुक है उनका? सर लाहौर से हैं। लाहौर से हैं। तो आपने कितनी दफा उनको कहा है कि जी मुझे ज्वाइन करते हुए या लोगों को ज्वाइन कराते हुए प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए? आपने कितनी दफा बात की है उनसे? जी काफी दफा सर की है, वो समझाती भी है लेकिन थोड़ा जो जेन में है ना वो थोड़ा बस बच्चों में और घर में थोड़ा। तो मैडम ये तो फिर आपका मसला है ना, ये किसी और का मसला तो नहीं है। जी जी बस कोशिश काफी करती हूँ लेकिन गाइड भी करती हूँ उनको जी। और इस बारे में अगर सर आप मुझे थोड़ा सेपरेट मैडम आपने साइमा शहजाद जिनका आपने नाम लिया उनसे कहिए मुझसे राब्ता कर ले, मैं आपके लिए अलग सेशन रख लूंगा। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि जितने भी लोगों को ये चैलेंज आ रहा है वो अपनी अपनी अपलाइन से कहिए मुझे फोन कर लें, हम लोग टाइम सेट कर लेते हैं, आपके लिए सेशन रख लेते हैं। चलिए ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं ठीक है जी जल्द ही आप। जी जी सर थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। जी अलीना आप अनम्यूट हैं, आप ऑलरेडी बताइए, आपकी आवाज पहले भी नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं आ रही है। नहीं है, चले ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। हम बात करते हैं जी अब मारिया से। प्लीज मारिया अनम्यूट कर लें आप। मारिया फराज प्लीज। हाँ जी आ रही है जी, अब आ रही है आवाज। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइए सर। आज की जो ट्रेनिंग का टॉपिक आपने रखा था इंटरपर्सनल स्किल्स फॉर अ मैनेजर्स बाय ASM वकास, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इस पर वर्किंग ऑलरेडी मेरी चल रही थी मगर आज बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली हैं। मगर इस पूरी ट्रेनिंग के बाद ये जो Q&A का आपने सेशन रखे ना, इसमें जो मैंने आपसे सीखा है वो ये पेशेंस है। सीरियसली टॉपिक से रिलेटेड कोई एक ही सवाल नहीं था और टॉपिक से हट के वही टिपिकल क्वेश्चन आउट ऑफ स्टॉक और प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो बहुत इरिटेटिंग भी थे, मगर आपने बहुत अमेजिंगली, मतलब ये ट्रेनिंग आपने डिलीवर जो की है ना, इसको आप पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। और यहाँ जितने मेंबर्स हैं उनको मेरी एक सजेशन होगी कि इस्लाम में हमें कहते हैं ना कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है, उसी तरह हमारे ऑरिफ्लेम की सक्सेस का जो दारोमदार है 100% वो हमारी वर्किंग पर है। जो ऑरिफ्लेम हमें कह रहे हैं उसको फॉलो करना शुरू कर दो आप। इवन दो मैंने अपने टेस्टिमोनियल में भी ये लिखा, शो इनवाइट और अटेंड, सबसे पहले इसी से स्टार्ट करो, आप लोगों को कभी किसी चीज में मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। तो अमेजिंग सेशन रहा है और ये इम्प्लीमेंट जो आपने अपने ऊपर किया है ना इस ट्रेनिंग को अभी इस Q&A में, वो अमेजिंग था और मैं बहुत कुछ सीख गई आपसे इस चंद लम्हों में। जी ठीक है जी, आप बस दुआ कीजिए हर एक के लिए कि अल्लाह ताला हर एक के लिए आसानी पैदा करे। और जो लर्निंग है बेसिकली, मैं ऑनेस्टली अगर एक बात बताऊं ना तो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हजरत अली अलैहिस्सलाम। आप उनकी लाइफ को पढ़ना शुरू कर दें ना तो नॉलेज जो है वो बहुत कुछ सिखा देता है। हजरत अली और अल्लामा इकबाल, ये दो तो मेरे जो है क्या कहते हैं वो उनकी जो शायरी है वो मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलती है उससे, अल्लामा इकबाल से। और हजरत अली से जिंदगी के प्रैक्टिकल्स सीखने को मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। तो मेरा जो अपना मानना है, आप अगर नॉलेजेबल हो तो यू कैन विन द होल वर्ल्ड। एग्जैक्टली। ताकत होना या ताकतवर होना इज समथिंग जो कि अल्लाह ताला की देन है। कोई ताकतवर है, कोई कमजोर है, लेकिन इल्म आप खुद हासिल कर सकते हैं। और अल्लाह ताला से आप दुआ करते हैं हर दफा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, मेरे इल्म में इजाफा फरमाया अल्लाह ताला। तो जब तक आप अपने इल्म में इजाफे की
तलब नहीं रखेंगे उस वक्त तक बढ़ेगा नहीं। जिस चीज की तलब करेंगे अल्लाह ताला वो आपको अदा करता है। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर द एंडोर्समेंट। आई विश बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइटल बाय द वे। सो थैंक यू सर। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके जी, नेक्स्ट है असद साहब जी, प्लीज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, नाम असद है? जी सर, वो हस्बैंड के नाम से। अच्छा जी, प्लीज सॉरी, मुझे मिसेस असद कहना चाहिए था। नहीं सर, आपको पता नहीं था, काइंडली सॉरी कि वो आपने पहले मुझे अनम्यूट किया था वो बच्चों की वजह से। मैं आपसे यही कह रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा जितने भी सवाल, जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपकी मतलब इस मीटिंग की वजह, मैंने काफी मीटिंग्स बहुत मिस की हैं। और सीरियसली मुझे ये बोलना था कि मैं खुद ही इतनी ज्यादा मतलब सीरियस नहीं होके करी, और जब भी मैंने वर्क किया सीरियस होके, आप यकीन करें 1 मंथ अभी कंप्लीट भी नहीं होता, 10 डेज के अंदर मेरे 100 या 200 बीपीज हो जाते हैं। तो वो, और जो फेसबुक पर जो मेरी जो मैनेजर है उन्होंने कहा था मैं डेली की 5 लोगों से जो है टॉक करती हूँ उनके, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है जेंट से बात करने की। तो इस वजह से मैं सैयद फैमिली से बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी भी मैंने आपसे बात करने के लिए परमिशन ली है, तो उसके लिए काइंडली सॉरी बोल रही थी कि मैंने वो म्यूट इसीलिए कर दिया था, स्टे म्यूट। जी, नो प्रॉब्लम मेरी बहन, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। देखें, बात करना ना करना, यस टू सम एक्सटेंट इट इज प्रोहिबिटेड, मैं उसको भी सेकंड करता हूँ। लेकिन जब बात आ जाती है ना बिजनेस की, तो बहुत से लोग, जब हजरत खदीजा थी वो भी तो बिजनेस करती थी ना, और वो भी उन लोगों से बात करती थी जो मैडम नहीं थे। सो हमें, मैं अल्लाह ताला की इस उस चीज पे ना बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला का बड़ा एहसानमंद इसलिए भी वो तो हर वक्त होना चाहिए। अल्लाह ताला ने ना इंसान के जहन में एक चीज डाली है कि जब आप किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से आपको पता चल जाए कि अगला बंदा क्या सोचता है, वो सबसे पहले अल्लाह ताला आपके जहन में डाल देता है कि अगले बंदे की नीयत क्या है। तो जब मुझे पता चल जाए कि एक बंदे की नीयत ठीक नहीं है, तो देयर इज 100 ऑप्शंस वी कैन डू। रेस्ट, जैसे आपने कहा कि यू कैन नॉट टॉक टू द पीपल, यस एग्रीड। व्हाट यू कैन डू इज, आप अपनी अपलाइन से कहिए वो ज्वाइन कर लें, मुझे बता दें, हम लोग इसको कर लेंगे, कोई सेपरेट सेशन रख लेंगे फॉर मेल्स ओनली, उसमें हम लोग बात कर लेंगे। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ऑप्शंस हैं हमारे पास। पर्पस यही है कि हम लोग किस तरह से उसको लेके चलते हैं। जी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, और मैंने फेसबुक पे भी अपना नंबर अपलोड किया हुआ है। ये मैं खुद एडिटिंग करके जो है रील्स वगैरह बना के डालती हूँ, और आप देखिएगा पेज हैप्पी हाइलाइट्स के नाम से फेसबुक। लेकिन सर इतने सारे जेंट्स के ऑर्डर्स आते हैं, वो कहते हैं मेरी सिस्टर को चाहिए, तो मैं उनसे सिर्फ मैसेज पे बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ आप वॉइस नोट कर दें, मैं आपको सारे पैकेजेस वगैरह साइन कर देती हूँ। सॉरी सर, ये आपके टॉपिक से हट कर है, लेकिन मैं बस इस वजह से डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ कि मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, लेकिन मैं नहीं अवेल कर पाती, मैं नहीं आगे बढ़ पाती, सिर्फ लिमिटेड होने की वजह से कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं है। और काफी दफा मैंने अपनी मैनेजर जो सोचा ना, मैं बहुत यही आपसे कहा ना कि उसके लिए ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी अपलाइन, जो आपकी सीनियर मैनेजर है, पीजी लीडर जिसको कहा जाता है, आप उनसे एक दफा कांटेक्ट कीजिए, उनसे कहें कि मेरे साथ राब्ता कर लें, हम लोग कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, लेकिन सर बहुत हेल्पफुल हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। और सेकेंडली जो आपने कहा था कि इन्नल्लाह मा साबिरीन से स्टार्ट में, और वतु जिल्लु मन तशाओ, ये बहुत मोटिवेशन मुझे मिला है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ, बहुत सेंसिटिव नेचर है। 2-3 मैंने मैनेजर को बताया भी है कि बहुत सारी आंटीज हैं जिनसे मैंने बात की, तो वो आगे से बहुत बदतमीजी वगैरह करती हैं, तो मैं मैनेजर को अपना इनका नंबर दे देती हूँ, फिर उन्होंने उनसे बात भी की है, उनसे कहा भी है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं कि बस इस तरह से दिल दुखाने वाली बात करते हैं कि क्या मसला है, बार बार आप अपना मंजन लेकर आ जाती हैं बेचने के लिए। नहीं चाहिए भाई, हमें इतना महंगा है, ये है फलाना है, लोगों से हमने बहुत कंप्लेन सुनी है, ये करा है, आपको कोई और काम नहीं है, अब मुझे कॉल नहीं करना, कोई ब्लॉक कर देता है, कोई इस तरह से ना बहुत मतलब तकलीफ होती है सर। उसकी वजह से कुछ ऐसी बात आप मुझे बता दें कि मैं थोड़ी स्ट्रांग हो जाऊं। सिर्फ एक चीज ज़हन में रखनी है, मैं ना थोड़ा सा मतलब बड़ा हाइब्रिड किस्म का मुसलमान हूँ, तो प्लीज बुरा मत मनाइएगा, मैं एक गाने को रिलेट करने लगा हूँ आपकी इस बात से। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में बीत ना जाए रहना। बेहतरीन, ठीक है, लेकिन कभी 10 जिस
नेगेटिविटी को जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पे आएगा। छोड़ दें, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको शुरू दिन में पता चल गया कि ये बंदा काम नहीं करने वाला, अगले बंदे को ढूंढें। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। लेकिन फिर और सर एक और मिस्टेक बस बता रही हूँ कि मैं बहुत टाइम लगा के नहीं करती काम, क्योंकि अगर मैं कर लूँ तो मुझे पता है मैं अचीव कर लूंगी, क्योंकि वो बस थोड़ा सा आती है, थोड़ी सी पंजाबी आती है। नहीं सर नहीं होती। ओके, मेरी अम्मी ना अक्सर कहती होती थी जितना गुड़ पाओगे ना उतना मीठा होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना गुड़ डालेंगी उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करेंगी उसका रिस्पॉन्स आपको उतना मिलेगा। इसमें किसी के इख्तियार में नहीं है कि कोई आपकी जगह पे मेहनत कर ले। देखें, करना तो आपने है, ये आपके इख्तियार में है कि आप करते हैं या नहीं करते, ज्यादा करते हैं कम करते हैं। याद रखिएगा मेरी वो बात जो मेरी अम्मी ने मुझे कहा था, जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होएगा। जी बिल्कुल ठीक है। और सर बहुत आपने मोटिवेट किया, जो जितने भी सारे सवाल थे लोगों ने खुद पूछ लिए तो मुझे उसका आंसर मिल गया इसलिए। और मैंने सबसे पहले रेज योर हैंड इसलिए किया था कि आपको मैं थैंक बोल दूं कि आपने जो इस्लामिक जो वर्सेस पढ़कर और बताई है उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, वरना हर कोई नहीं करता ऐसा ना, वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की बात और मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करे। मैं खुद बहुत ज्यादा रिलीजियस हूँ तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत ज्यादा। हम सब मुसलमान है ना, हम सब रिलीजियस हैं, रिलीजियस पर्सनैलिटीज हैं। इस्लाम के बगैर तो हमारा तो मकसद ही नहीं है ना लाइफ में। जी लेकिन सर इतना हर कोई नहीं करता ना, थोड़ा एडवांस होने के बाद तो इन चीजों का माइंड छोटी होती है। अल्लाह खैर करेगा जी, बस दुआ किया करें सबके लिए कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। जी बिल्कुल, आमीन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। मैम शाइमा जहीर हैं हमारे साथ। जी मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। जी सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अच्छा देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी आपने मोटिवेशनल सी ट्रेनिंग भी दी। वैसे तो आपको पता होगा कि लीडर्स जो हैं वो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग से होती हैं, वो बरसों से ले रहे हैं, मतलब मुझे 9 साल हो गए, लेकिन हर दफा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एटलीस्ट मुझे इस ट्रेनिंग से भी बहुत अच्छा सीखने को मिला। और वो लोग जो अभी भी इस वक्त मौजूद हैं वो भी बहुत पेशेंस के साथ क्योंकि पूरी ट्रेनिंग के बाद क्वेश्चन आंसर तक रुकना इट्स आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। मैंने बीच में रेज किया था हैंड, फिर इसलिए वो डाउन कर दिया था कि पहले नए लोग क्वेश्चंस कर लें, तो फिर भी एक और खैर आपके पास एक और राइज हैंड आ चुका है। एनीवेज मैं ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा टाइम स्केड्यूल किया और इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग और इतनी नॉलेज दी, जिसमें से खास बात जो मुझे अच्छी लगती है वो है गुड लिसनर। क्योंकि पहले वाकई मैं नहीं सुनती थी ज्यादा और जल्दी जल्दी हाइपर होके बोल देती थी कि भाई ये चीज यूं है यूं है। जब सुनना शुरू किया तो उन्हीं की बातों में से हमें आंसर्स मिलना शुरू हो गए। तो ये बहुत अच्छी नॉलेज है कि पहले सुन लो और उसी में से आपको आंसर्स मिल जाते हैं। और जो हमारे साथ अभी आज नए लोग होंगे जो आउट ऑफ स्टॉक का भी जिक्र कर रहे थे और आपने बहुत अच्छे से हैंडल भी किया, और बीच में ट्रेनिंग सेशन के दौरान भी आपने 2-3 बार इसका जिक्र किया, तो बिल्कुल बेशक ये रहेगा। ये तमाम नेटवर्क मार्केटिंग हो जो प्रोडक्ट बेस है उनमें रहता है, और हम भी 9 साल से इसको देख रहे हैं। लेकिन आसान तरीका इससे निजात का वो यही है कि अपना नेटवर्क इंक्रीज कर लें और स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को प्रोडक्ट्स, वही वाली प्रोडक्ट ऑर्डर करवा दें, तो वो क्लैश भी नहीं होता और सब ऑर्डर्स भी हो जाते हैं। जैसे कि इस वक्त हमारे पास टॉयलेटरीज फुल रेंजेस मौजूद हैं, अभी रिसेंट स्टॉक भी आ गया तो और मजे के सब चीजें वापस आ गई। तो मेरा इन सब से यही मशवरा है कि परेशानी से बेहतर है आप लोगों से उनका स्मॉल ऑर्डर प्लेस कराने से स्टार्ट करें। और वो स्मॉल ऑर्डर आपको पता है खतरा मिलके दरिया बनता है, तो आपके नेटवर्क में बहुत सारे बीपीज जनरेट हो सकते हैं। हर कोई अपने स्मॉल से लेके बड़े टाइटल्स तक आ सकता है, और अगर हम सिर्फ एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो डेफिनेटली उस पे हमारा अपना लॉस है। नेटवर्क का तो है ही, लेकिन अपना पर्सनल लॉस भी बहुत ज्यादा है। तो उस हवाले से भी मैं चाह रही थी कि लोगों को नेटवर्क इंक्रीज करना ही चाहिए। हर ट्रेनिंग में कहा जाता है रिक्रूटमेंट, और अपने से स्टार्ट करें। एंड गुड लिसनर पे तो बहुत अच्छा बोला आपने,
तो उसकी वजह से मुझे इतना जरूर मिल गया है कि हम अपनी कोर टीम को स्पेशली गुड लिसनर बना देंगे तो डेफिनेटली फिर जैसे लीडर्स होंगे वैसे ही हमारी टीम्स होंगी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर जी। एंड आपके जो वर्ड्स हैं रियली मैटर्स। बाकी लोगों ने बिल्कुल इंस्पिरेशन ली होगी आप लोगों से कि आप लोग जो बात बताते हैं वो उसको आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ सिर्फ एक कहावत के तौर पे, वो बाइबल समझते हैं तो ऑब्वियसली वो उस पे फोकस भी करेंगे, बात भी करेंगे। और मेरी बात को आपने इंडोर्स कर दिया, ये उस पे और एक मोहर हो गई है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर जी। एंड डेफिनेटली सब लोग इसको फोकस करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें सुनने की कोशिश करें, और अगर कोई बुरी बात कर भी रहा है तो उसको सुन के इग्नोर करने की भी ताकत है हमें। बिल्कुल, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैम शाइमा थी जी हमारे साथ। अब है जी लास्ट क्वेश्चन का आया है, वो पूछते हैं जी कौन है जी। हैंड रेस किया हुआ जी शहबाज के नाम से है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी जी वंस अगेन, क्योंकि नाम शहबाज है तो मुझे इसी से कॉल करना पड़ा। हस्बैंड के नाम से मैंने रजिस्टर किया जी। मिसेस शहबाज मैं कह देता हूँ इसको, जी मिसेस शहबाज ज्यादा बेहतर हो जाएगा जी। प्लीज मैम। सर मैं आज आपकी मीटिंग बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, फीवर था, तो मेडिसिन लेके सो गई। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपकी मीटिंग नहीं ज्वाइन कर सकी, और सब आप बोल रहे हैं कि मीटिंग बहुत अच्छी। कोई बात नहीं मैम, हम लोग आपके लिए ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और लेट्स सी अगर आई गेट चांस तो इंशाल्लाह दोबारा इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे और डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर बीइंग हियर जी। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा करे। आखिर में जाते जाते एक दुआ जो कि मैं हमेशा करता हूँ, आपके लिए भी करता हूँ, अपने और अपने गिरदोनवा लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए हम नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।